करण भाई जय सिया राम। जय श्री राम विकास भाई। कैसे हो आप? मैं प्रभु कृपा से और गुरु कृपा से एकदम मज़े में हूँ। आप कैसे हो? भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है, जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। लोग यूजुअली आपको देखते हैं, आप हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, हरनी हनुमान के बारे में बात करते हैं, आज वो भी करेंगे। बट हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे रथ यात्रा से। भगवान जगन्नाथ के बारे में हम बात करेंगे, पुरी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज डेट है 23 जून जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है। 27 को 27 जून को भाई रथ यात्रा निकलने वाली है जी। तो भाई उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता लगा है कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स में से काउंट होता है रथ यात्रा जी। तो भाई थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितना भी आप हमें बता पाओ जी। कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसके बारे में और स्पेसिफिकली रथ यात्रा के बारे में, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है और बहुत सारे लोग जानने मानने वाले हरनी हनुमान जी में जो जुड़े हैं वो उड़ीसा से है। तो मुझे जितना पता है, प्लीज़ मुझे सबसे पहले कोई माफ़ करना अगर मैं अच्छे से ना बता पाऊँ, पर जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे मेरा सामर्थ्य है, मैं उतना बताऊँगा। और जहाँ गलत हो प्लीज़ मुझे कहना, बाकी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पर उससे भी पहले हम जय जयकार करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे। जैसे हर पॉडकास्ट में हम जय जयकार से शुरू करते हैं और अंत करते हैं, तो बाद में हम वार्तालाप करेंगे। पहले हर कोई जुड़े और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय श्री राम, जय जगन्नाथ जी भगवान की, जय श्री राम। जी तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको, देखो मेरे लिए भी नई चीज़ है, नई बात है बताने लायक, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे मैंने नोटिस किया आंकड़ों पर, तो ये साल 9 का साल है। 2025 काउंट करोगे तो 9 होगा। ठीक है। और रथ यात्रा 9 दिन की होती है। और इस जिस डेट पे आने वाली वो भी 27 है, तो वो भी 2 + 7 करेंगे तो 9 है। 9 नंबर, एंजेलिक नंबर है, माता का नंबर है, नवरात्रि होती है, तो बहुत ही पवित्र दिन, नंबर, साल सब कुछ मान के चलो। तो हाँ, सही कहा कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। और जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और ना धर्म ना जाति, हर तरह के लोगों के लिए, भूत प्रेतों के लिए भी वो दर्शन देने बाहर निकल रहे हैं। तो आगे मैं थोड़ा साझा करता हूँ, जितना मुझे पता है तो उतना मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उनकी मूर्ति कैसे बनी, वो कैसे वहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान है। हनुमान जी तो हर जगह विराजमान है, तो वहाँ पर भी पहुँच गए, कैसे आ गए, थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। पर पहले कैसे वो मूर्ति बनी और कैसे कारीगरी हुई जी, मूर्ति है, फिर उसकी रथ यात्रा के बारे में, कहाँ से कहाँ जाती है, क्या होता है, जितना मुझे पता है उतना बताऊँगा। थोड़ा सा मूर्ति के बारे में डिस्कस करते हैं जी। कैसे जो जगन्नाथ का जो मंदिर है वो एस्टेब्लिश हुआ, कैसे जो आइडल्स है, जो मूर्ति वहाँ पे आए, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, ऐसे तो स्वप्न के माध्यम में राजा को बताया गया था कि यहाँ पर बनानी है, इस तरह स्थापना करनी है। बहुत सारे कारपेंटर आए, स्कल्पचर्स आए, पर उस तरह से उसको बना नहीं पा रहे थे। तो एक आए और कारपेंटर आए या स्कल्पचर आए, उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर है कि मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है, और पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। तो राजा ने भी मान लिया कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए अपने हिसाब से काम। तो उनको, उस स्कल्पचर को या उन आर्किटेक्चर को या उन कारपेंटर को आज हम कहते हैं विश्वकर्मा जी, ऐसा उस हिसाब से पूजा जाता है। तो हुआ क्या कि फिर उसी समय उसी टाइम बंद कर दिया गया कपाट और छीनी हथौड़ी लेके वो अंदर गए और काम चालू कर दिया। 3-4 दिन तक आवाज़ आई काम करने की, जैसे कोई काम कर रहा है। पर कुछ समय के बाद 10-12 दिन 15 दिन कुछ हो गए, तो उस दौरान वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो गई। जैसे ही आवाज़ आनी बंद हुई तो सब राजा रानी दोनों टेंशन में आ गए कि अंदर जो काम कर रहे हैं वो खाना पीना खा रहे नहीं खा रहे हैं, तो टेंशन आ गई। अब नहीं चाहते हो भी उन्होंने, राजा ने अपनी रानी, जो गुंडीचा करके उनकी रानी का नाम है, उनके कहने पर खोला। और जब खोला तो अंदर कोई कारपेंटर कोई नहीं था, बट 3 आधी अधूरी मूर्तियाँ रखी थी। और उसमें है सुभद्रा जी की मूर्ति है, फिर जगन्नाथ जी की और उनके भाई बलराम जी की है जी। तो इस वजह से वो पूरी मूर्ति नहीं है। तो बहुत लोग थोड़ा क्वेश्चन भी करते कैसे अजीब सी मूर्ति, कोई सवाल जो पहली बार देखता है तो ऐसा करता है। पर वो ऐसे ही आना चाहते थे और ऐसे ही आए। स्वप्न के माध्यम से इनको भी बताया राजा रानी को, क्योंकि चिंता में आ गए थे, हमने तो गलत कर दिया, हमसे पाप हो गया। पर
उन्होंने जगन्नाथ जी ने सपने में आके कहा कि मैं ऐसे ही आना चाहता था। तो ये उसकी एक जो मुझे स्टोरी पता है ये है। अब फिर मैंने ये भी सुना है कि जब उनको 7 या 9 साल पे उनको कपड़े चेंज कराते हैं जगन्नाथ जी को, या उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कुछ करते हैं। उनके हार्ट के बारे में हार्ट सुना है शायद कुछ जी ऐसा। जी, उनका हार्ट है उसमें कृष्ण जी का जो हार्ट है वो वही जगन्नाथ जी है। तो उसी को जब चेंज करा जाता है, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और फिर चेंज किया जाता है। आज तक कोई देख नहीं पाया, जो भी देखने की कोशिश की हो, हमने सुना है या करने का ट्राई करता है, वो जिंदा नहीं बचता है। तो ऐसा कुछ है, सुना है। तो मतलब वो होता है बट किसी ने देखा नहीं है, किसी ने आज तक नहीं देखा है, पर ऐसा फील हो जाता है। तो ये है। और बहुत सारे सत्य है वहाँ पर, बहुत सारे सत्य है कि अगर आप देखोगे भी तो मंदिर के अंदर जब हवा का रुख अगर मान ली ईस्ट की तरफ है तो वहाँ ध्वजा जो लटकाई गई है वो ईस्ट की जगह उल्टी तरफ जाके फहरेगी, वेस्ट की direction है उसकी तरफ, opposite। उल्टी अपोजिट ही हो जाएगी कि ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाएगी। और वहाँ पर पंछी भी नहीं उड़ते ऊपर से। पर अभी रिसेंटली देखा गया था कि पंछी ऊपर से ध्वजा लेके उड़े थे, तो बहुत सारे एयर मतलब प्लेन क्रैश हो गया या बहुत जगह कुछ ना कुछ घटनाएं गलत हो ही रही है। वो तो संकेत होता है संकेत किसी होता है के कि कुछ बुरा होने वाला जी है जी, ना? और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ संकेत है। तो हम ज्यादा उस पर बात ना करके हम अब फेस्टिवल पे आते हैं, रथ यात्रा पे जी जी, भाई, रथ यात्रा पे आते हैं। आपने बताया थी जो मूर्ति होती है, 3 मूर्ति जी, तो होती है, आधी अधूरी थी, तो उनको आशीर्वाद दिया कि मैं ऐसे ही आऊँगा, ऐसे ही रहूँगा और आप चिंता मत करिए। मैं आपसे उनको मौसी का दर्जा दे दिया, रानी को, गुंडीचा रानी को, मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो वो जितने दिन वो मिलने जाते हैं 9 दिन उनके पास रहते हैं। उसी फेस्टिवल को हम मतलब एंजॉय करते हैं 9 दिन रथ यात्रा के नाम पर। तो अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं वो, तो उसी को हम एंजॉय करते हैं। पर थोड़ा सा और साझा करूँगा मैं कि उससे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले उन तक पहुँचने से पहले, वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने तक, उससे पहले क्या होता है कि उनको 108 लोटे का स्नान कराया जाता है, ठीक है। पर अब वो उनको ह्यूमन फॉर्म में ही पूजा जाता है वहाँ पर, जैसे दोस्त भाई मानते हैं, अपने साथीदार मानते हैं। उनको ब्रश कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उनको गमछा दिया जाता है, इस तरह से सेवा करते हैं हर कोई। तो बस उनको 108 लोटे से नहलाया जाता है। तो अब कोई 108 बार लोटे से नहाएगा तो बीमार हो जाएगा, तो वैसे वो भी बीमार हो जाते हैं। पर इसका और एक सार है कि जगत के अपने भक्तों के कष्ट कर्म हरने के लिए वो बीमार भी हो जाते हैं और डॉक्टर के पास भी जाते हैं और गुप्त जगह जाते हैं, जगह किसी को नहीं पता, वहाँ पर उनका उपचार होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उपचार हो ही रहा होगा उनका, तो ये बहुत मतलब लकी है हम लोग की बात कर रहे हैं उस बारे में। और फिर जब वो स्वस्थ होकर आते हैं तब वो गुंडीचा रानी को मिलने जाते हैं, जैसे एक राजा अपने प्रजा से मिलने जाता है, उसी तरह वो भी बाहर निकलते हैं खुशी खुशी। हीरे जवेरात सब ज्वेलरीज उनको पहना के, गोल्ड पहना के रथ यात्रा निकाली जाती है। और इवन वहाँ पर ये कहा जाता है कि जैसे अदर देन हिंदूज अलाउड नहीं है इस मंदिर के अंदर, तो ऐसी परंपरा रही है। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट ऐसा रहा है। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी अब बाहर निकलते हैं, हर धर्म, हर रिलीजियन, सबको, भूत प्रेतों को भी निवारण करने के लिए वो दर्शन देने के लिए निकलते हैं। तो मतलब ये भी एक मोटिव हो सकता है उनका बाहर निकलने का। बिल्कुल, कि वो बताते हैं कि मैं सबके लिए हूँ, मैं सबके समान हूँ, आप चिंता मत करो। तो हर कोई रथ यात्रा में उनको छू के देख के एंजॉय करता है। वो इवन भूत प्रेत भी दर्शन करने आते हैं, जो तृप्त आत्मा जो नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, जो मंदिर भटकती में है, नहीं जा पाती, जो मंदिर में भी नहीं जा पाती, जो अघोरी तंत्र करने वाले भी नहीं जा पाते, तो उन सबके लिए बाहर निकलते। तो होता क्या है ना कि एक मटका रखा जाता है, उस रिचुअल को कुछ कहते हैं, और वो मटका फूट जाता है तो वो महाप्रसाद के रूप में प्रेत आत्माओं के पास भी जाता है। और बस उसी को कुछ कहते हैं, पर मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो रथ यात्रा है ये सबके लिए है, हर कोई इसको एंजॉय कर सके, हर कोई प्रभु के दर्शन कर सके। और जगत के पालनहार जगन्नाथ हर किसी के हैं, तो वो बताते हैं। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो आप भी बोलिए जय जगन्नाथ जी की। जी, जय जगन्नाथ जी की। भाई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सुनी है रथ यात्रा के बारे में कि उस दौरान होती है, जैसे कि उनको ना डांटा जाता है, जैसे आपने बताया ना कि अपनी तरह मानते हैं हम लोग, दोस्त यार की तरह। तो क्या रीज़न उसका यही है? बिल्कुल, जैसे उसका रीज़न ये है कि जैसे जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो अपने भावुक भक्तों को देख के वहीं रथ रुक जाता है। तो बहुत बार उनको डांटा जाता है, बोला जाता है अरे उठो, प्यार से हम पुचकारी मार के कहते हैं उठो, क्या कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है, डांट देते। तो इस तरह से मैंने सुना है कि ऐसे डांटा जाता है। मेरा भी सौभाग्य नहीं है, जब मुझे वो चाहेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी उनके दर्शन करने जाऊंगा। तो जितना मुझे पता है बस इतना बता सकता हूँ। जी भाई। और जो आप एक ना प्रोसेस की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ, अधरपना। जी, वही वो भूत प्रेत वाला वो एक मतलब अधरपना जो होता है, उसमें क्या होता है ना कि सॉरी नाम भूल गया था, कि एक मटके रखे जाते हैं और मटके फोड़े वहाँ पर जाते हैं और वो महाप्रसादी
ऐसी जो आत्माएं हैं या ऐसे लोग हैं जो मंदिर में नहीं आ सकते, ऐसी शक्तियां जो नहीं आ सकती, उन सबको तृप्त किया जाता है और उनको आज़ाद कर दिया जाता है जगन्नाथ जी के द्वारा। तो उनको भी दर्शन मिलते हैं, तो वो क्यों बाकी रहे? जब इंसान, हर असुर, राक्षस हर किसी को दर्शन दे रहे तो वो क्यों बाकी रहे? तो उनको भी मिल जाते हैं। तो करण भाई, जितना आपने बताया, जितनी हमें नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि रथ यात्रा एक ऐसा फेस्टिवल है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, कि एटलीस्ट आपको मौका मिले ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर जाओ भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जाना ही चाहिए। कलयुग के राजा बैठे हैं वहाँ पर। जी भाई, कलयुग के राजा से भाई एक और चीज़ याद है कि कलयुग की बात आपने बोली कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी जुड़ी हुई उनसे, जगन्नाथ टेम्पल से, कि कलयुग का अंत ऐसे ऐसे होगा, जो उन पे आएंगे। कलयुग में ही ना हनुमान जी की बात की जाती है कि कलयुग में हनुमान कुछ जो चिरंजीवी हैं उनमें से एक हैं, और आप हो भाई हमारे साथ में, और हनुमान जी के बारे में बात ना ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी के बारे में भी कुछ ना रिलेशन है यहाँ पे, जगन्नाथ जो मंदिर है उनसे कुछ रिलेट है। हनुमान जी वहाँ पर भी हैं किसी फॉर्म में, क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस एक्साइटेड हूँ कि हनुमान जी की बात आ गई। जी भाई। तो ऐसे जगन्नाथ जी के लिए भी हूँ पर हनुमान जी के लिए भी हूँ। तो यस, अब हुआ क्या था ना कि वहाँ पर उस मंदिर में, जैसे जगन्नाथ जी की वाइफ है महालक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी, तो उनके पिताजी समुद्र है, तो बार बार वो उनसे मिलने आ जाया करते थे। तो अब समुद्र जब आएगा टेम्पल में तो लोग भी को भी हानि होती थी, तकलीफ होती थी। तो और इससे परेशान होकर अब वो, और उनके दर्शन करने भी आ जाया करते जगन्नाथ जी के बार बार समुद्र। तो अब वो उन्होंने सोचा मैं ऐसी क्या युक्ति करूं जगन्नाथ जी ने कि ये चीज़ें रुक जाए। आवाज़ भी बहुत आती थी जिससे वो सो नहीं पाते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया कि जैसे राम जी पर संकट आए या किसी पर भी संकट आए तो संकट काटने के लिए संकट मोचन को बुलाया जाता है। तो जगन्नाथ जी पर भी ऐसा कुछ आया था या लोगों पर आता है, तो उनको बुलाया गया। तो हनुमान जी को वहाँ पर खड़ा रखा गया। तो हनुमान जी को कहा गया कि बस आप प्रोटेक्ट करिए इस समुद्र से हमको। तो अब समुद्र भी चालाक, कि समुद्र जब उनके पास मिलने आए तो उनको वो इमोशनल कर दे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, अयोध्या में राम कथा चल रही है, वहाँ बैठे हुए राम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी उड़ के चले जाते थे बार बार। तो जगन्नाथ जी परेशान हो गए, वापस उनको खींच के लाते थे और उनको कहा कि अरे हनुमान जी आप चले क्यों जाते हो, आप क्यों चले जाते हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये समुद्र जब आते मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मुझे कहते हैं कि राम कथा वहाँ चल रही है, तो मैं वहाँ क्यों चले, मतलब वहाँ मुझे भेज देते ज़बरदस्ती। तो आप ही एक मुझे प्रेम से बांध दीजिए यहाँ पर, तो कुछ हो सकता है। तो आज भी यहाँ पर हनुमान जी को चेन से राम नाम लिख के बांधा गया है प्रेम से, और चारों दिशाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हनुमान जी, हमारे चारों अलग अलग दिशाओं में वो है। और ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र का पानी अगर टच हो गया मंदिर तक, ऐसा कुछ कहानी सुने कि तब से दुनिया का अंत होना शुरू हो जाएगा। पर जब तक हनुमान जी महाराज है, किसी की मजाल है कि कोई कुछ कर सके। तो कलयुग के राजा तो हनुमान जी महाराज भी है। तो बिल्कुल जिस पर भी संकट आता है, जिस भी देवी देवता पर संकट आता है, हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। राम जी के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए और जगन्नाथ जी के लिए, सब एक ही है, तो इनके लिए भी खड़े हो गए हनुमान जी। ये है भाई। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान जी का ना एक और नेचर या एक और कैरेक्टर हमें दिखाई देता है कि हनुमान जी को वहाँ पे आपने बताया बेल से या बेड़ियों से बांध कर वहाँ पे। सॉरी, मैं ये बताना भी रह गया, बेड़ी हनुमान जी कहते हैं, यानी बेड़ियों से उनको जकड़ा गया है राम नाम लिख के, ताकि प्रेम से वहाँ खड़े रहे और संकट देख के उनको भाग जाए। जी, तो जी आप कुछ बता रहे थे। अच्छा, वैसे काफ़ी जो देवता होते हैं या फिर जो हमारे भगवान हैं, उनके बारे में ना ये चीज़ आती है कि कोई स्पेसिफिक जगह है कि वो ना वहीं पर ही मेनली रहते हैं। लेकिन हनुमान जी को आप बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा कि हनुमान जी को वरदान है कि वो एक ही टाइम पर मल्टीपल जगह अवेलेबल हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी हैं, हनुमान में भी हैं और भी कई जगह हैं। बाकी भाई आज का जो हमारा टॉपिक था डिस्कस करने का, वो था थोड़ा सा हम हनुमान जी के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़ी कुछ साधनाओं के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। आप भाई हम मुझे कुछ बताने वाले थे कि साधना के बारे में। हनुमान जी की साधना ना मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार डिस्कस करने वाला हूँ कोई साधना जो हनुमान जी से रिलेटेड है। हम एग्जैक्टली किस बारे में बात करने वाले हैं? बिल्कुल, हम अलग अलग हनुमान चालीसा को लेके उनकी साधनाओं पर, कुछ मंत्रों पर, और कुछ सिर्फ नॉलेज के लिए कि हनुमान जी के मंत्र इतने प्रभावशाली है ताकि लोग जान सके। अब वो बिना गुरु के गाइडेंस में करे ना, जो कर सकते हैं वो चीज़ मैं बता दूंगा, जो नहीं कर सकते वो ना करें। जी, क्या कुछ ऐसे मंत्र आप बताने वाले हैं जो शायद लोगों ने पहले नहीं सुने? बिल्कुल, मेरा जहाँ तक मानना है साबर कुछ मंत्र है तो हालांकि उसके अंदर दुहाई भी दी जाती है, तो मैं तो लोगों को नहीं कहूँगा करे, पर जस्ट जानकारी के लिए लोग जान सके कितना प्रभावशाली मंत्र भी होते हैं। जैसे आकर्षण के मंत्र होते हैं, किसी को कोई कहते हैं कि वश में करना हो, या ये मतलब करना तो नहीं चाहिए वश में, इन टर्म्स ऑफ राम रसायन में डुबाना हो या हनुमान जी की बात सुनानी हो, तो ऐसे मंत्र का भी प्रयोग करता है ताकि लोगों पर प्रभाव हो सके। अब ऐसा मत समझना मैं करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, बस पढ़ा है सुना है तो वो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। तो उसमें से एक मंत्र मैं बताऊंगा कि जो हनुमान जी महाराज का है, फिर हम और साधना
साधना पे आएंगे और मेरे रियल एक्सपीरियंस में बताऊंगा, और मैं बता भी क्यों रहा हूँ ये भी मैं डिफाइन करूंगा किस वजह से मैं बता रहा हूँ जी। तो एक मंत्र है कि अखंड वीर का चेला, क्या झेला क्या खेला, अमुक व्यक्ति को मेरे वश में करे, जो ना करे डैश डैश की दुहाई, और शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। तो अब इसका मंत्र ये होता है कि आपको दुहाई सर्टन चीज़ की दी जा रही है, तो आप जो भी अमुक व्यक्ति है उसको मेरे वश में करे, तो चाहे जो भी हो। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, राई से किया जाता है, और बहुत सारी अलग अलग प्रक्रिया, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, और स्पेसिफिक डे कुछ किया जाता है। पर हालांकि जब तक आपके गुरु ने आपको ना कहा हो और वो साबर यानी साबर बोल के दिया गया मंत्र तब जाके एक्टिवेट होता है। तो ये 40-41 दिन का कुछ प्रोसेस होता है, और किसी भी हनुमान जी के मंदिर या पौराणिक प्राचीन मंदिर में जाके अगर इसका एक दिन भी एक माला भी की जाए तो ये सिद्ध हो जाता है। पर हालांकि हमको नहीं करना चाहिए, ये जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन के लिए है। और ये भी क्यों किया जाता है कि मान लो कोई गलत रास्ते पे है तो उसको आकर्षण के द्वारा सही रास्ते पे ले जाया जाए, इसका प्रयोग होता है, ताकि किसी को वश में करके अपना काम ना कराया जाए। तो ऐसे भी प्रयोग रहे हैं, तो एक ऐसी साधना भी है। और एक साधना के बारे में मुझे पता चला था कि वो पानी के अंदर रह के एक सर्टन बीज मंत्र, 7 अक्षरों का मंत्र है, पानी के अंदर आपको 7 दिन मतलब 1 घंटे डुबकी लगा के, मतलब एक साथ नहीं रहना है, एक आपको कुछ माला जपनी होती है। हाँ, मतलब सबसे पहले शुरू कैसे करना है, सूर्य देवता को याद करके प्रार्थना करनी है, और फिर आपको मंत्र पानी के अंदर बोलना है, 7 सेकंड लगते सांस रोक के, फिर वापस आना है, फिर वापस डुबकी मारनी है, 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो कुछ शक्ति या कुछ चीज़ आपके कान में आके बोलना शुरू कर देती है, हनुमान जी के दूत या जो भी मान लो, तो ऐसे सिद्धि से आके बोलती है। अब सिद्धि का मतलब ये नहीं हनुमान जी आ गए, सिद्धि मतलब किसी तरह की चेतना, मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हो, अगर आप नहीं रहते तो आप एक चेतना में कन्वर्ट हो जाते हो, और वो चेतना आपकी वाइब्रेशन को मैच करती है। तो वो चीज़ आपकी, मान लीजिए मैं उस फ्रीक्वेंसी पे मैच कर गया, पाठ कर रहा हूँ, तो आप आके मेरी मदद करोगे चेतना बन के। तो इस तरह की ऐसे एक प्रोसेस होता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, जस्ट एंजॉय करें, ऐसा कुछ होता भी है तो मैं बता रहा हूँ, तो बाकी यूज़ करने के लिए नहीं है। अब जो यूज़ करने के लिए है वो मैं आपको बताता हूँ हनुमान चालीसा में कैसे आप यूज़ कर सकते हो और कैसे अपनी लाइफ के अंदर उतार सकते हो। पर उससे पहले हनुमान चालीसा के बारे में तो कुछ जानना ज़रूरी है ना, कि हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है। बाकी भाई अभी जो आपने जितना बताया उसमें आपने मंत्र बता भी दिया, बट बीच में आपने शायद जानबूझ के कुछ छोड़ा पार्ट, जी और वो प्रोसेस भी नहीं बताया, ताकि उसको लोग डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें, वो गलत उल्टा साबित हो जाए, मतलब उल्टा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ है। उल्टा नहीं होता है, हालांकि यूजिंग मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वो यूजलेस हो गए, एक तरीके यूजलेस से किलित हो जाते हैं। और अगर आप लिख के भी पढ़ लोगे ना साबर मंत्र तो किलित हो जाते हैं। किलित मतलब किसी काम का नहीं। अच्छा, और बिना गुरु के तो ऐसे भी काम का साबर मंत्र नहीं होते, तो चिंता की बात नहीं है। पर फिर भी थोड़ा सा अपनी तरफ से पहल रखनी, और दुहाई तो नहीं देनी है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए ये था। तो जी जी जी। बाकी आप अच्छा, एक और चीज़ है, अभी आपने बात की थोड़े से आकर्षण के बारे में या वशीकरण के बारे में। हनुमान जी को ना कुछ लोग तांत्रिक ही मानते हैं, मतलब कि ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी खुद एक तांत्रिक हैं। जी। तो उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी तांत्रिकों के बाप है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर है। तंत्र के रचयिता कौन है? शिव है, भगवान शिव। तो बाप ही हुए ना, तो शिव ही तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। और उन्होंने भी तो पंचमुखी रूप लिया था अहि रावण को खत्म करने। अहि रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, अपने आप को बहुत विद्वान समझ, हालांकि रावण से भी पावरफुल था। तो पाताल में जाके उन्हीं के साथ लड़के उसी को ख़त्म किया था और साबित किया था कि वो उनसे भी मतलब बड़े हैं, तांत्रिक है, और तंत्र उनसे ही आया है। और एक चीज़ बताऊंगा कि वो तो तांत्रिक है ही, उनकी जो भक्ति करता है उसको तंत्र अपने आप आ जाता है। अब कोई बोलेगा कैसे, तो आपने तुलसीदास जी महाराज की बजरंग बाण सुना होगा, ठीक है? तो बजरंग बाण के अंदर कुछ बीज मंत्र डाले गए हैं, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हम हनु हनुमंता, तो सब बीज मंत्र है। हनुमान जी ने उनको ऑटोमेटिक तंत्र करवा दिया। कैसे? अब उन पर भी तंत्र का प्रयोग हुआ था, तुलसीदास जी पर, आउट ऑफ जेलसी किसी अघोरी ने प्रयोग किया था। अब हनुमान जी से बहुत ही जल्दी हेल्प मांगने के लिए अब उनकी तुलसीदास जी के शरीर में जलन होने लगी, प्रॉब्लम्स होने लगी, तो उन्होंने इसकी रचना कर दी और हनुमान जी की शक्ति उन्होंने उनको बचाया था। तो हमको जब हमारे प्राण संकट में हो या तंत्र का प्रयोग हो तब करना चाहिए। बाकी इसके ऊपर मैं अपने व्यूज़ साझा इस तरह से करूंगा कि नहीं करना चाहिए बजरंग बाण। बाकी जो कहता है भाई, इवन बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है, जो गुरु परंपरा में मानते हैं, उनको मना ही किया जाता है, क्योंकि हम कसम दे के भगवान को बांध रहे हैं। जो भक्त होगा वो नहीं बांधेगा, ये समझना चाहिए। बाकी जिसके प्राण संकट में है वो करे। प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है कि अपने भौतिक सुखों के लिए, सुख चिंता के लिए हनुमान चालीसा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष करने के लिए हनुमान चालीसा करे। पर बजरंग बाण आप सिर्फ एक ही काम से प्रयोग करिए कि हनुमान जी को हाँ बांधो, कसम भी दो। किस काम के लिए? कि आपके पास जो राम रसायन है वो राम रसायन में मुझे भी डुबा दो, मैं आपको कसम देता हूँ। तो ही अपने मतलब स्वार्थ के लिए मत यूज़ करिए।
बाकी देखो इंसान, अब मुझे भी गालियां पड़ेगी, आती है कि रसराज महाराज जी ने ये कहा, इन्होंने ये कहा। वो सिंगर है भाई, वो बोलेंगे, उनका काम है, मैं उनके, मेरी भी औकात नहीं उनको मैं बोल सकता हूँ, वो उनका ओपिनियन है भाई, करो, अच्छी बात है, पार्ट है, करने के लिए तो होता है, पर क्यों किया जाए। मैं शायद बोल सकता हूँ ये बात कि उन्होंने एक ऑडियो डाली हुई है, उनके जितने प्लेज होंगे उनका उतना फायदा होगा ना, फायदा होगा, तो वो समझना चाहिए लोगों को। पर अगर आप किसी के पास जाओगे, इवन बहुत लोगों को पूछोगे योगियों को, तो बताएंगे कि आप, उनको पसंद नहीं आएगा, भक्तों को पसंद नहीं आएगा। आपने कभी देखा है राम जी ने आदेश दिया, अपने हनुमान जी ने कभी आदेश दिया राम जी को? नहीं, कभी नहीं आदेश लिया है, तो हम भक्त हैं, हमको आदेश लेना है जी, ये चीज़ है। बाकी बस जैसी सोच, जैसी इच्छा उनकी। जी भाई। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे हैं, जी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ कि हनुमान जी का आगे हनुमान चालीसा का जो प्रयोग था साधना का, मैं आपको बताना रह गया, वो पहले अपना साझा भी कर दूँ एक्सपीरियंस। तो हनुमान चालीसा सबसे पहले 40 दिन का ये प्रयोग है, 40 दिन निरंतर, मेरे हिसाब से जो मैंने किया था, आप 100 हनुमान चालीसा करिए, है ना, मिनिमम तो नहीं, ऐसे जो 7 बार पाठ करके हुई, छूटा ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई, सिद्ध साखी गौरी सा। तो आपको जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें हैं, चलो संकल्प ना लो, संकल्प लोगे तो अच्छा है, आप डिसिप्लिन रहोगे, पर नहीं ले सकते कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, आप 40 दिन कुछ चीज़ों को फॉलो करके जस्ट दिया करो, भोग लगाओ, फूल चढ़ाओ, और डेली 100 पाठ करो 40 दिन तक, आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, ये एक प्रयोग हो गया। अब दूसरा प्रयोग, हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, पर वापस कहना चाहूँगा कि 16 हनुमान चालीसा का विधान, ठीक है, एक दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 16 दिन 16 हनुमान चालीसा, और फिर आपको उतरना है 15, 14, 13, 12, 1 पे आना है। ठीक है, तो वापस 1 पे आ जाओगे, तो अगेन आपको 2 बार ऐसा रिपीट करना है, यानी 90 दिन का या 93 डेज का ये प्रोसेस चलेगा हनुमान चालीसा का। इसमें आपको हनुमान चालीसा के सिद्धियों के परिणाम दिखने मिल जाएंगे। और एक प्रयोग है, ये मैं बताता हूँ आपको, 7 मंगलवार का 151 ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा करनी है, और आप निरंतर 7 दिन करिए, इसके भी आपको रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। इवन आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि हमने प्रयोग किया, उनको फ़ायदा हुआ है, इसके अंदर भी बताएंगे। आप मन सच्चा रख के इसका प्रयोग करिए, 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और भी प्रयोग, जब जैसे मान लीजिए ये प्रयोग आप कर रहे हो, ये पूरे हो जाते हैं, तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ाइए, राम जी की ध्वजा चढ़ाइए, और लड्डू में भोग रखिए, लड्डू के भोग रखिए, ये सब करिए, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। और एक, जिसको बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आजकल लोगों को दिक्कत होती है, तो ये उनके लिए है कि जो ज़बरदस्ती ना फंस के अपने आप फंसे हो। जैसे मान लीजिए मेरी आजीविका कम है, फिर भी मैं मौत शौक के लिए अगर ज़्यादा कर्जा कर रहा हूँ, तो मेरी गलती है, फिर हनुमान जी प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, लेकिन आपको भी परिश्रम करना है। पर कुछ कारणवश अगर मान लीजिए आपकी गलती नहीं है और आप चीज़ों में फंस गए और कर्जा बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बर्डन अचानक से बढ़ गया, तो आपको, ये मेरे गुरुजी ने बताया है, तो सिद्ध ही होगा। तो अब ये आपको 11 मंगलवार डेली, मतलब 11 मंगलवार, हर मंगलवार आपको 108 हनुमान चालीसा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 108 हनुमान चालीसा करनी है, और चूरमे का भोग लगाना है, और दिया करना है गाय के प्योर घी का। बस इसमें आपको प्रयोग, इसका रिजल्ट्स ये देंगे कि आप चीज़ों से बाहर निकलोगे और आपका रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं 5 करोड़ की लोनें खत्म हो गई, पर आपको रास्ता मिलेगा कि आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई। अब एक मैंने सुना था, ये मैंने प्रयोग किया है एक बार, तो मैं आपको बताऊँगा कि ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली, इस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये, पर हाँ, ग्रहण के टाइम, इन सब टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप भोग ना लगाओ, क्योंकि उसके काल खत्म होने के बाद, ग्रहण होने के बाद आप भोग लगा सकते हो। तो आपको बैठना है आसन लेके हनुमान जी के सामने, उनकी मूर्ति के सामने दिया करना है बस। और फिर आपकी जब तक जबान ना थक जाए तब तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तब तक जितना कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम भगवान की कृपा से मैंने शिवरात्रि के दिन 501 हनुमान चालीसा की थी, 18.5 घंटे गुरु जी से आज्ञा लेके, हनुमान जी से आज्ञा लेके, पर पूरा घर मतलब वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो जय हनुमान अज्ञान गुण सागर ऐसे पढ़ रहा था, तो मेरा गला जल रहा है, सर जल रहा है, बॉडी जल रही है, घर में एक एनर्जी अलग ही थी, इतने इंट्यूजन, इतनी पावर, नेक्स्ट लेवल था। एंजॉय किया, पर शरीर थक गया, मतलब बहुत सारे चीज़ें घटना उस दिन, कुछ और भी हादसे हो जाते। जो आत्महत्या करने वाले थे वो मेरे घर पे पहुंच गए उस दिन, और उनको मैंने समझाया। और इसके बीच, हाँ, मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर कर दूं, 100 हनुमान चालीसा के बाद मैं उठ जाता था, थोड़ा गैप लेता था, फिर मैं बैठता था। ऐसे आप कर सकते हो, पर 18.5 घंटे लगे। मतलब ऐसा नहीं कि लगातार आपको बोलते हाँ, बोलते रहे, बीच में ले सकते हो, पर जो मैं आपको ग्रहण काल और इन सब काल में बता रहा हूँ, उसमें आपको गैप नहीं लेना। जितनी कंटिन्यूस करोगे, जीभ ना थक जाए, फिर आपको समर्पण कर देनी है। और फिर ये सब उन लोगों के लिए जो दरबार वगैरह लगाते हैं, जो जैसे उनकी शक्तियाँ थोड़ी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये उनकी एनर्जी एक्टिवेट कर देगा। मान लीजिए कोई उनके पास भी आता है, तो वो एक हाथ भी मार देंगे, जा तेरा काम हो जाएगा, तो वो चीज़ों से उनको राहत
तत्काल मिल जाएगी, तो ये उन लोगों के लिए है। तो ऐसे सब बहुत सारे अलग अलग प्रयोग है हनुमान चालीसा के, कोई भी कर सकता है, इससे सबका भला ही करो, नुकसान तो हो ही नहीं सकता है कभी, तो बस ये बता सकता हूँ। और इसके बाद मैंने और एक साधना के बारे में कहूँगा कि जैसे मैंने 501 हनुमान चालीसा तो कर दी थी, फिर मैंने एक पैर पे खड़े होके 108 हनुमान चालीसा हरणी हनुमान जी के सामने की थी। और उस दिन भी मुझे कैसे दर्शन हुए, मैं 21 हनुमान चालीसा पे ही पहुंचा था, हरणी हनुमान जी सामने मूर्ति थी उनकी, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे अचानक से बंदर आ गए, और वो भी तब आए जब मैं 21 पे पहुंचा था, एक पैर पे खड़ा हो गया था। मैंने बोला मेरी एनर्जी गई भाई, मैं तो ऐसे ही बोल दिया फॉर्म में आके कि मैं कर दूंगा। एक पैर पे खड़े होके 21 हनुमान 108 करनी थी, पर 21 होते ही मेरी जान खत्म हो गई भाई, अपने से तो होने से रहा। अब हनुमान जी ने हौसला देने के लिए एक बंदर इधर बड़े बड़े विशालकाय, और सामने हनुमान जी बैठे ही है। अचानक से एनर्जी आई, कब 108 हो गई पता ही नहीं चला, और एक छोटा बंदर मुझे कैसे रूप में दर्शन देता है हनुमान जी के रूप में, कि वहाँ पर ध्वजा लगी है लेफ्ट हैंड साइड पे मंदिर के, शायद आप आए हो तो आपने देखी होगी। तो वहाँ पर एक बंदर आया और राम नाम की ध्वजा को चूम रहा है, बार बार सर आंखों पे ले रहा है, चूम रहा है। मैंने कहा मेरे तो दर्शन हो गए। तो ये एक मेरा नॉर्मल छोटी सी साधना बोल सकता हूँ। और जो मैंने एक सबसे बेस्ट दिन पे मैंने साधना की, और मैं 3 दिन, जैसे जगन्नाथ जी की बात हो रही थी, फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, हरणी हनुमान जी का भी 3 दिन स्पेसिफिकली राजा की तरह वहाँ पर बैठते हैं। हिरण्याक्ष को हराने के बाद मैंने बताया है कि एक अपने पैर के नीचे उस राक्षस को दबा के रखा है, और वहाँ के राजा वो बन गए। तो वो 3 स्पेसिफिक दिन बैठते हैं राजा के रूप में, ताकि वहाँ राज दरबार लगता है और अपनी परेशानी लोग लेके पहुँचते हैं। एक दिन था हनुमान जन्मोत्सव, दूसरा होता है श्रावण का आखिरी शनिवार जी, और तीसरा होता है काली चौदस। तो ये 3 दिन आप मान के चलो वहाँ पर लाखों की तादाद में आते हैं। और श्रावण में तो भी आप देखना, ये प्लीज़ लोगों को बताना इसके माध्यम से कि 3, 4, 5, 6 लाख, बहुत लाखों लोग मेला लगाने आते हैं। ये भी एक फेस्टिवल की तरह होता है। और इसमें खास बात क्या है कि वो उस एरिया में भी आप आ जाते हो ना, तो वो राजा है, आपकी प्राण वायु से आपकी बात समझ लेते हैं। मंदिर तक तो आ गए तो अच्छा, नहीं भी पहुंचते, उस एरिया में हो उस दिन तो पहुंच जाए, आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो ये चमत्कार है। तो ऐसा मैंने भी मांगा कि ये 3 दिन में से मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि मैं साधना कर सकूं जी। अकेला बैठा हूँ, मंदिर खाली है, हनुमान जी महाराज हो, बस ऐसा सोचा था मैंने काली चौदस के दिन, दिवाली से 1 दिन पहले। तो मैंने सोचा, अब गुरु जी ने मेरा सोचा हुआ तो पकड़ ही लेते हैं। जैसे मैंने हर बार कहा है कि मेरे मन की बात गुरु जी को पता ही चल जाती है, ईस्ट और गुरु जी दोनों एक समान है, तो बस पकड़ लेते। तो हुआ ये कि गुरुजी ने कहा कि आजा, बैठ जा, तेरे को साधना करनी है। हनुमान जी से प्राइवेट अपॉइंटमेंट चाहिए थी, दे दी उन्होंने। अब उनको पता कैसे चला, ये तो देखो चमत्कार ही चमत्कार है, हनुमान जी ने गाइड कर दिया। और फिर मैं बैठा 12, 1 बजे, 12:30, 1, 1:30 बजे, और धीरे धीरे मंदिर भी खाली होने लगा। फिर सब चले गए, मैं और हनुमान जी रह गए रात को। अब ये चीज़ भाई देखो कितनी मतलब कम चांसेस है ये चीज़ होने की, कि आपको खाली मिले और आप अकेले कर सको। आज तक अलाउड ही नहीं है किसी को। हाँ। ये ओपनली बता भी रहा हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ। आपने मांगा नहीं, आपको खुद से कहा गया, गुरुजी ने कहा, मैंने मांगा ही नहीं। तो ये मेरी बात सुन ली उन्होंने, हनुमान जी ने, और गुरुजी ने कर दी। अगर देखो मैं ऐसे बोलना ही चाहता, गुरु तो हर कोई गुरु तत्व होता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, पर अगर गुरु ना हो ना तो आपके इष्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे गुरुजी नहीं होते तो मैं कभी कभार क्या बोलते गर्भगृह में नहीं जा सकता हूँ। तो बाकी बहुत सारे मंथ है, हर साल सेवा चेंज होती है, तो कभी कभी समझ भी आता है कि वो दूरी मेंटेन हो जाती है कि अगर वो जाना भी है तो आप नहीं जा सकते हो। और मांगता तो नहीं हूँ मैं, और कहता भी नहीं हूँ, बस प्रार्थना करते तो हनुमान जी बुला लेते बहुत बार अंदर। तो बहुत बार ऐसा हुआ है। तो मैं बस अब मैं साधना के बारे में बताऊंगा कि हनुमान चालीसा कर रहा था, वही साधना, वही हनुमान चालीसा, बस निरंतर जपते रहो, वही साधना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो धीरे धीरे करके 2, 2:30, 3 बजे, क्योंकि मेरे सामने क्लॉक थी, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और उस दिन काली चौदस के दिन तांत्रिक प्लेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो हर तरह की शक्तियाँ वहाँ पर आती है। प्लेन उस दिन पूरा ओपन होता है सब शक्तियों के लिए। और उस दिन किया गया तंत्र भी 1000 दिन पे भारी होता है। तो अब मैं पाठ शुरू कर रहा था, और मैं पता है हनुमान चालीसा भूल जा रहा था। सबसे पहले तो मैं भूल ही जा रहा हूँ, और भूल भी क्यों जा रहा हूँ, उसके अंदर मेरी हमेशा आदत थी कि कुछ चेंजेस कराए गए थे कि शंकर स्वयं केसरी नंदन और शंकर सुवर्ण केसरी नंदन। तो मैं ऐसा कुछ कर रहा था, पर जब मैं गर्भगृह में गया ना, तो हमेशा मेरी आदत है शंकर स्वयं केसरी नंदन बोलूँ। पर जिस दिन मैं वहाँ बैठा, मैं शंकर सुवन ही बोल पा रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा है कुछ। तो मैं बार बार भूल भी जा रहा था। तो ऐसे करते करते साधना आगे बढ़ती रही। और फिर एक समय 3 बजे कुछ टाइम आया, हू करके ऐसा आवाज़ हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये तो मैं हूँ बहुत छोटा सुना रहा हूँ, ऐसा आवाज़ था कि थंडर स्टॉर्म फट रहा हो ना 10-11, तो ऊपर नीचे हो जाऊँ, ऐसा आवाज़ आया। तो मैंने कहा हे भगवान क्या हुआ। पहले 1-2 थप्पड़ मारे, मैंने बोला क्या हुआ पता नहीं। फिर मान लीजिए कि अभी आप हमारे आसपास कोई भाग रहा है, तुमको एहसास होता है ना, तो गर्भगृह में कोई आ रहा है जा रहा है, ऐसे एहसास होने लग गया मुझे। तो थोड़ा सा वो भी डरता मैं नहीं हूँ, पर अब जो चीज़ हो रही है वो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा था।
पर वो हुआ और फिर एक आकृति सामने आके बैठी, जैसे आप बैठो आके अचानक से शैडो आके बैठी, बाल भी दिख रहे बड़े और पतला सा कुछ दिख रहा है। अब वहाँ हालत टाइट और वापस वो आवाज़ हुई हू करके। अब वहाँ जब वो हुई तो मैंने बोला कि भाई रहने दो पूजा, अपने से होने से नहीं, भगवान क्या करा रहे हो। तो और मैंने कहा कि भगवान देखो, मैं तो चाहता था मेरे पॉडकास्ट कोई देखते हैं वो आए, उन सब पे कृपा हो और उसका 10% मुझे फल मिल जाए, ये तो मैं सोच रहा था। पर देखो मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप तो करोगे ही कृपा, राम जी ने आपको आदेश दिया है। तो अब ये मांगा था और ये भी मन में बातचीत कर रहा हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाया कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हरणी हनुमान जी है, अगर मैं मर गया तो उसके बाद से उन्होंने डराना बंद कर दिया। अब ठीक है, और फिर वो चीज़ें शांत हो गई। मैंने अपना पाठ पूरा किया, डर तो था ही, ऊपर से नीचे कांप गया था उस तरीके से जो हुआ था, क्योंकि उसको भूलना मुश्किल हो रहा था जो आवाज़ थी। अब मंदिर का पाठ खुले 6, 5:30, 6 बजे कुछ खुले। मैं घर पे गया, सो गया। अगले दिन गुरुजी को मिलने गया। अब गुरुजी के वहाँ खाना खा रहा था। गुरुजी ने कहा कि आवाज़ कैसी थी। सबसे बड़ी चीज़ कि गुरुजी को कैसे पता, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, साझा ही नहीं किया था। उनको पता लग जाता उनको पता लग गया, क्योंकि गुरु तो आपकी प्रोटेक्शन में रहेंगे ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ गुरु के बिना कोई साधना मत करो। हनुमान चालीसा कर सकते हो, पर ऐसे जो मंत्रों की साधना होती है सब नहीं करनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। फिर गुरुजी ने कहा कि हनुमान जी बहुत खुश है, तुझसे प्रसन्न है। मैंने कहा क्यों गुरुजी? तो बोला कि तूने जो मांगा था ना उनको, उससे खुश है। अब मैंने जो मांगा था ये मुझे पता है, अब गुरुजी को कैसे पता चल गया ये भी बहुत बड़ी बात है, और इस वजह से खुश है। फिर मैंने उनको सवाल रखा कि ये सब तो ठीक है, वो आवाज़ क्या थी, क्यों थी, मुझे रोकने आई थी, क्या कर रही थी? बोलते नहीं, मैंने कहा था ना तांत्रिक प्लेन एक्टिव होता है, तो उस समय बहुत सारे गंधर्व, किन्नर, शक्तियाँ, यक्ष, हर कोई वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करने आता है, सिद्ध योगी। तो वो बस अपनी अनुभूति कर रहे थे। आप पहली बार बैठे थे, इसलिए आपके लिए नया था, डरने की कोई बात नहीं है। तो हनुमान जी तो थे आपके साथ, मैं तो था ही। तो ये चीज़ की बात है। और फिर मैं नतमस्तक हुआ, रो भी रहा हूँ। मैंने कहा हनुमान जी महाराज देखो, हनुमान जी ने क्या क्या एक्सपीरियंस करवाया। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था। और ये मैं कह क्यों रहा हूँ, अब मुझे किसी ने बीच में ब्लेम किया था या कुछ कहा था कि आप, या क्वेश्चन पूछा था, ब्लेम तो नहीं कह सकते, माफ़ करें, पर उसने क्वेश्चन पूछा। सही है, भक्त है, क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, या हर कोई कहता है कि भाई अगर आप ओपनली बात करते हो साधना की, सिद्धियों की, शक्तियों की, दर्शन की, तो चीज़ें वन टाइम हो जाती है और आपको दर्शन बाद में नहीं होते। पर करण भाई आपको तो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? तो मजाक में कहा। तो बोले नहीं, पर हमको साझा करिए, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, तो अपोजिट होना चाहिए ना, जब प्रेमानंद जी महाराज भी कह रहे। मैंने कहा भाई बात तो सही है, जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तो मैं जवाब नहीं हो तो किसको पकड़ोगे, ईस्ट को या तो गुरुजी को। तो गुरुजी के पास में गया। गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी जवाब दो इसका, ये सही कि गलत? तो गुरुजी ने कहा सही भी है और गलत भी है। तो सही कैसे, गलत कैसे? अब गलत वो ऐसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से या कहीं पर भी मेरा अगर ये प्लान है या सोच है कि मैं ये बताऊं कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं और मेरी यही थॉट प्रोसेस है फेमस होना, ये बताकर, तो वो भगवान ए वन टाइम कर देंगे, फिर दोबारा आपको दर्शन नहीं देंगे। एक बार हो गए, बात खत्म, ठीक है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन खत्म। पर अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि कोई इस मार्ग पे चल रहा हो, ठीक है, और वो असत्य कब हो जाती है, जो कही बात मेरे गुरुजी बता रहे हैं कि ये बात असत्य भी है कि दर्शन एक बार नहीं बहुत बार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका सोच ऐसी, आप ये मानते हो कि आप जिस तरह से आपकी तरह कोई भक्ति मार्ग पे चल रहा है, ठीक है, तो वो रुके ना, आपका सुन के एक्सपीरियंस, अनुभव सुन के उसमें हिम्मत आए, शक्ति आए, उत्साह आए, और वो रुके ना, आगे बढ़े, एक चाह मिले, एक शक्ति मिले, तो हर देवी देवता मिलके उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आपको और दर्शन देंगे और कृपा करेंगे। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, लेकिन मेरा तो दोनों है, मैं तो नाम भी कमाना चाहता हूँ, फेमस भी होना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले, ये तो मस्ती मजाक की बात है कि हर कोई हरणी हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा को जाने, पहचाने। और आज भी जैसे बहुत सारे आपके यहाँ गेस्ट आए थे, वो बैठे 2-5 मिनट वो हनुमान जी की चीज़ को फील कर पाए, हरणी हनुमान जी को फील कर पाए और खुशी खुशी गए। नंबर चेंज किया, कहा कि हम बिल्कुल दर्शन करने आएंगे। तो बस यही है, और मकसद एक ही है। हर बार मैंने कहा है, हरणी हनुमान जी में आए, रामचरितमानस का पाठ करोड़ों लोग सुनाए। क्यों सुनाए? ये सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो हम हनुमान जी की खुशी का काम क्यों ना करें? इवन हरणी हनुमान जी नहीं, दुनिया के हर जगत के मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करो। अभी यहाँ पर पाठ किया था हमने, हरणी हनुमान जी में बहुत भक्त करते हैं, उनका फेस मैं बताऊंगा कि हंसने लग गए, वो फेस पूरा चेंज हो गया रामचरितमानस पाठ के बाद। स्माइल, जैसे आप, मैं ऐसा हूँ और ऐसे करूंगा तो कैसा फर्क आ जाता है ना। तो रामचरितमानस के पाठ से वो खुश हो जाते हैं। तो वो फोटो लोगों को जरूर बताना प्लीज, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराना, या रील के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से प्लीज लोगों को बताना कि जब जब रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान जी हंसते हैं, भीड़ भंजन हनुमान जी हंसते हैं। इवन वो फोटो पोस्ट काफी वायरल हो गई है। तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, ये एक मकसद। और दूसरा, वहां पर अन्नपूर्णा विराजमान हो जाए, लाखों करोड़ों लोग सेवा दे वहां पर, और वो एरिया इतना डेवलप हो, हालांकि डेवलप ही है। जो फूल बेचते हैं उनको वहां पर रोजगार
मिले, जो फल बेचते उनको रोजगार मिले, जो स्वीट्स बेचते उनको रोजगार मिले, जो छोटे छोटे व्यवसाय बिजनेस लेके बैठे हैं सबका रोजगार हो, जहाँ पर साक्षात हनुमान जी है तो सबको रोजगार मिले, ये मैं चाहता हूँ। और इसमें मेरा निजी स्वार्थ तो है ही, क्योंकि जब इतने लोगों का अच्छा होगा तो कुदरती तौर पर मुझे कृपा मिलेगी, अनंत जन्म तक चलेगी। तो बिल्कुल बस यही चाहता हूँ मैं, हर कोई आए। और आप भी आए थे, आप भी साझा करिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है। भाई सच बताऊं ना तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिसको बताया जा ही नहीं सकता है। जी भाई, है ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स कम पड़ेंगे। जो मैंने लिटरली फील किया ऐसा बहुत ही कम होता है। पहली बात तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला है जी। और वहाँ पर जब मौका मिला मैंने लिटरली जिस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले पॉडकास्ट में, वो जो एनर्जी होती है वो फील की। जो गर्भगृह होता है वहाँ पे जाने का मौका मिला और वहाँ पे जब मैंने देखा इतने सारे लोग वहाँ पर, आप फील करते जो एनर्जी होती है भाई, इतने सारे लोग भाई एक्ट तो नहीं कर रहे हैं जी, कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे। कहाँ तभी वो से सब आए थे, चीजें- आपने देखा था ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल, मंदिर हाँ, बंद हो मिले जाता है, थे। लेकिन आप आए थे, वो लेडी आई थी मुंबई से, उनके लिए मंदिर ऑटोमेटिक ओपन रहा। आपने कुछ शूटिंग कर रहे थे और गुरुजी हम सब लेट आए तो वो सब तब तक मंदिर खुला रखना पड़ा था और वो आके रोने लगी। आपने देखा, मैंने कहा था ना आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मैंने बताया था आपको कि आपको नहीं पता ये माइक लेके आप न्यूज़ का, चैनल का, हर तरीके का मीडिया का आप सब काम करते हो, लोगों को सच बताते हो जैसे आपने फील किया। मैं चाहता हूँ हर कोई फील करे हरणी हनुमान जी में आके। जी भाई। अच्छा करण भाई, हमने अभी ढेर सारी लगभग आधे घंटे हमने बात की, काफ़ी सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों में ना साधना के बारे में जो हमने स्पेसिफिकली बात की, उसमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी और बहुत ही सिंपल थी। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बस हनुमान चालीसा। लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं आप मुझे क्या बता दो, कुछ दे दो कि मेरा ये काम बन जाए वो काम बन जाए। भाई सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा लो, और करण भाई ने जो बताया उस तरीके से अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है, उस हिसाब से आप उसको फॉलो करो। करण भाई एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई साधना करता है, साधना नहीं तो मैं मान लो कोई उपासना करता है, भगवान की पूजा करता है, हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी हमारे चारों तरफ होती है और हमारी जो बॉडी है ना वो एब्जॉर्व कर रही होती है जी। और एक टाइम आता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद में कि हमारी बॉडी, देखो लिमिट है हमारी बॉडी की, तो वो जो ऊर्जा है ना उसके लिए बहुत हाई हो जाती है कि आपको ना ऐसा फील होता है कि आप उसके बाद ना नहीं कर पाते हो पूजा पाठ। मतलब एक तो ये होता है कि इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो और जैसे आपने बंद की तब आपको ना कुछ डिप्रेस फील होने लगा, नेगेटिव फील होने लगा, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जिस फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने बंद कर दी, आप नहीं कर पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो उस बारे में, और आपको ना गिल्ट भी नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, और वहाँ पर ना आपको ये फील भी नहीं होता कि कुछ नेगेटिव है। आप सेम उसी एनर्जी में ही रहते हो जो आप उस टाइम पर थे जब आप वो कर रहे थे। तो इसके पीछे का कुछ स्पेसिफिक रीज़न है क्या, ऐसा होता है? जी देखिए, आपने जैसे सुना है कभी ऐसा? बिल्कुल, मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक। मैं तो जितना करता हूँ उतना कम पड़ता है, पर फिर भी होता क्या है ना कि ज़्यादातर साधकों का सुना हुआ है कि मान लीजिए आप कोई जाप कर रहे हो, जैसे हनुमान चालीसा का बहुत निरंतर पाठ कर रहे हो, या हनुमान चालीसा का तो कम सुना है, मंत्र जाप या साधना करते हैं कोई भी, तो एक सर्टन टाइम में आपकी बॉडी में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप कभी इंसान बोर भी होने लगता है, लेजीनेस में चला जाता है, जैसे आप जो सवाल पूछना चाह रहे हो। तो तब आपको क्या करना है, किसी और पे वो प्रार्थना कृपा ट्रांसफर कर देनी है कि भाई आपके पास कोई दुखी तकलीफ वाला आ रहा है, भगवान इस पे कृपा करो, इस पे मेरी अर्जी है, इस पर हेल्प हो जाए, ये कर दो, तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो उनकी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो मतलब इस तरीके से हम उस चीज़ को कंटिन्यू भी कर पाते हैं और किसी और का भला हो, और का भला हो रहा है, और बिल्कुल खाली हो जा रहा है, तो आप वापस, आपको एनर्जी की जरूरत है तो आप करते जाओ और देते जाओ। और एक चीज़ है कि यहाँ पर जो लुटाने आया है उसको चिंता नहीं है, जो लूटने आया है उसी को चिंता है। लुटाते रहो, राम नाम की लुटाते रहो, अच्छा ही जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा इसका। जी भाई, आपने ना कुछ बीज मंत्रों की स्टार्टिंग में बात की थी। लोग ना मतलब चाहते हैं, हम कल ना हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी काफ़ी सारी, आप थे, मैं था, सुनील भाई भी थे, दी नरेट बाई सुनील जो चैनल है वो सुनील भाई थे। तो हम लोग ना ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे लोगों के बारे में, लोगों की जो मेंटलिटी होती है उस बारे में, कि लोग ना आपको कांटेक्ट करते हैं या काफ़ी सारे लोगों को कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पे हनुमान जी से बात करो ना, जी, आप हमारी अर्जी लगाओ ना। बट कितनी ही सिंपल तरीके से लोग खुद ही हनुमान जी को पा सकते हैं। जी भाई। अच्छा एक और चीज़, करण भाई आप मुझे ये बताओ कि उसमें जब मैं गया था वडोदरा में, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने कहा था कि आप जब इस पॉडकास्ट में आएंगे तो कुछ शेयर करेंगे, कुछ हॉरर एक इंसिडेंट था जी शेयर करने वाला, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल भाई। हुआ ये था कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है। हुआ ये था कि 2 लड़कियां मिलने आए थे, कलकत्ता से हरणी हनुमान जी के दर्शन करने आए थे जी।
तो अब उनका मतलब दर्शन करने के बाद बेचारे मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो रात के 1 समथिंग कुछ 12:30 1 डेढ़ कुछ बज गया था और मैं गुरुजी के साथ बैठा था, कुछ वार्तालाप चल रहा था, तो मुझे टाइम लग गया आने में। तो बेचारे सुंदरकांड आरती सुंदरकांड के बाद भी बैठे रहे और होटल हालांकि पास ही में 10 कदम की दूरी पर ही था, आपने देखा है। जी जी। तो वो जा सकते मतलब जितना दूर नहीं है, मतलब सामने ही है मंदिर के। अब वो राखी लाए थे मेरे लिए बांधने के लिए और उनके साथ और एक लड़की आई थी, मतलब 2 लड़कियाँ थी। एक ने मुझे राखी बांधी और एक मुझे कंटिन्यूस घूरे जा रही थी 30 मिनट से। तो अब मैं समझ गया कि उनके बॉडी में कुछ तो हो गया था, क्योंकि आरती भी हो गई थी, सुंदरकांड के बाद वो एक्टिव हो गए थे और साक्षात हनुमान जी सामने थे। तो वो चीज़ उसके शरीर में आ गई थी और फिर सर पे हाथ दिखा कर मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। तो फिर मैं डांटा भी, मतलब चुप बैठ गया। तो कभी कभार क्या होता है ना कि आपको बोल देना है तो सुन लेंगे, या तो आपका ऑरा या टच करता है। हालांकि वहाँ तो साक्षात हनुमान जी का ही ऑरा था, तो उन्हीं के ऑरा से वो आ गई थी, एक्टिव हो गई थी, या जो भी उन पर क्रिया हुई थी। अब फिर मेरे साथ और एक भाई बैठे थे शिवम करके, तो अब वो उन्होंने भी कहा कि आप जाओ हनुमान जी के पास दर्शन कर लो। हनुमान जी के पास वो गई। फिर अब जो रिटर्न हुई ना, तो मैं खड़ा हूँ और मेरे बाजू में शिवम भी था। तो वो वो लड़के को कहती है, वो लड़की जिसकी बॉडी में वो प्रेत था जो भी था, वो कहने लगी कि ए लड़के बोल इसको सॉरी। अब बाजू में कोई था ही नहीं, तो बोले मैं किसको सॉरी बोलूँ, क्यों बोलूँ? तो बोलता है इसको सॉरी बोल। तो फिर मैंने देखा ये जोर से क्यों बात कर रही है अचानक से। तो फिर मैंने जाके उसको डांटा। मैंने कहा कि तुझे पता है ना क्या हाल होता है यहाँ पर, तो चुपचाप सीधा जा होटल पे और सो जा। तो वो चुपचाप जाके बेचारी मतलब सो गई। ऐसे गुस्से में मैं डांट दिया। पर जिनके साथ वो आई थी लड़की के साथ दूसरी, उसको थोड़ा रात भर परेशान किया और बेचारी ने डर के मारे, जो दूसरी लड़की डर रही थी, उसने मुझे भी फ़ोन नहीं किया कि करण भाई की नींद खराब ना कर दूँ या ये वो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे याद कर लेना था। पर अगले दिन तक फिर वो गुरु जी से मिल लिए, तो गुरु जी ने उनको बता दिया ये करना है, ये करना है, तो ठीक हो जाओगे। पर अब जब वहाँ पर, हाँ उसमें और एक चीज़ हुई कि जो 2 लड़की थी जिसके अंदर प्रेत था और जो दूसरी बेचारी नॉर्मल लड़की थी, वो उसको मारे जा रही है। प्रेत वाली दूसरी लड़की को थप्पड़ मार रही थी। तो अब इसने भी गुस्से में उस लड़की को थप्पड़ मारे 1-2 और कहा कि मेरे साथ हनुमान जी है, ज़्यादा नाटक मत कर। तो बोला तेरे साथ हनुमान जी है, जा कल बुलाना हनुमान जी के पास जाके जा। और उस बेचारी बोलती है मेरे पीरियड्स नहीं आने वाले थे, 7-8 दिन के बाद आने वाले थे, मुझे अगले दिन ही आ गए सुबह में, तो मैं मंदिर में भी नहीं जा सकती थी। तो ये देखो ऐसे भी चीज़ हुई। और फिर हुआ ये कि अब ये तो हो गया, ठीक है। अब अगले दिन जब वो तो अंदर आ गई, दूसरी लड़की थी वो तो आ गई, और फिर जब आरती हुई तो वहीं पे वो बेहोश हो गई, हमारे सामने आंखों की बात है। फिर हम उठा के लाए, सब लाए। फिर डॉक्टर 2-3 आसपास डॉक्टर भी दर्शन करने आए थे, डिहाइड्रेशन ये वो बोल रहे थे, सब पिलाया। लेकिन उससे पहले हम नाश्ता करके आए थे, पी के खा के आए थे। तो हालांकि हमको पता था क्या था। उसकी आंखें फिर जब गुरुजी भी आए ना, तो उसकी आंखें फिर पूरी ऐसी हो गई, मुझे भी देख रही है, गुरुजी को भी देख रही है। और फिर गुरुजी ने बोला कि अब चुप हो जा, यहाँ से चली जा, जो भी है, तो नहीं तो पता चलेगा तुझे क्या है। तो फिर हनुमान जी को देख, तो हनुमान जी की तरफ देखा। फिर गुरु जी को कहा मेरे सर पे हाथ रखो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे भी कहा मेरे सर पे हाथ रखो, ठीक हो जाऊंगी। फिर मेरा हाथ भी पकड़ लिया। तो जैसे मान लो कि कोई डूब रहा होता है तो तिनके का सहारा, तो ऐसे पकड़ रही थी। तो उसको बेचारी को वो भी तकलीफ में थी। बस फिर हनुमान जी को देखा, आरती हुई, वो यूँ ही ठीक हो गई। गुरु जी ने जल पिला दिया उसको, ठीक हो गई। और फिर उनकी फ़्लाइट थी 2-3 घंटे 4 घंटे की बात की। तो फिर मतलब वहाँ भंडारा भी था, तो खिला के उनको भेज दिया। तो ये एक छोटा सा एक हादसा हुआ था कि वहाँ पर हनुमान जी की प्रेजेंस ऐसी है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा, बिल्कुल हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है जी, बिल्कुल सत्य बात। जब तक बीच में कोई है तब तक आप भगवान से मिल ही नहीं सकते। मैं तो हर बार कहता हूँ कि आप जाओ हनुमान जी को देखो, बस प्राण वायु से ही आपकी बात पता कर लेंगे। बाकी चाहे डाउट है, कुछ तकलीफ है, मुझे पूछो। और हाँ, अभी आरती के लिए, लाइव आरती के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बता दूं, ताकि आपके माध्यम से बहुत लोग जुड़े थे कि ये हर साल पे सेवा बदलती है। तो एक साल पे जैसे मेरे गुरुजी की सेवा होती है, अगले साल पे उनके चाचा के लड़के हैं 4, उनकी सेवा होती है। तो वो थोड़े से मतलब एजड है, तो टेक्नोलॉजी या टेक से भी नहीं है, वो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते, तो लाइव नहीं आते हैं। तो हर एक साल पे आपको लाइव आरती मिलेगी। बाकी आप आओ, दर्शन करो। यूट्यूब पे अगर कभी कभी अवेलेबल होता है तो आप देख सकते हो। बाकी मैं जब रहता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ लाइव आरती से दर्शन कराऊँ। लाइव आरती मात्र से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपने बिना कहे पहली बार वो मतलब रील वायरल करवा दी थी आप ही की, मैं बहुत थैंक्स कहूँगा। तो बस वही चीज़ है कि आपके माध्यम से भी बहुत लोग पहुँच पाए और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। जी भाई। जी भाई, मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि हनुमान जी ना हमारे आसपास ही हैं, और लेकिन हनुमान जी को फील करना या उनकी जो पावर उनको फील कर पाना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी या फिर कोई भी ऐसी पावर होती है ना, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है, ऑपरेट करती है। जी भाई। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही है? बिल्कुल भाई, ये तो है।
तो उस फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंचा जाए? ये तो नहीं पता कैसे पहुंचा जाए, पर जब हम कहते हैं ना बल बुद्धि विद्या देहो मोही, तो लोग है ना इसी में सबसे पहले टेंशन में आ जाते हैं कि जब बल बुद्धि विद्या मांग रहे हो, परेशानी आपको आ रही है, तो वो लड़ने के लिए आपको शक्ति दी जा रही है प्रॉब्लम से। पर हम क्या करते हैं ना, अरे यार मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम क्यों दे दी, और पीछे हट गए और नीचे हो गए। पर हनुमान जी देखो, हनुमान जी ने क्या किया कि जब सीता माता की खोज में गए, उनको नहीं मिल रहे थे, फिर भी वो चाहते तो डिप्रेशन में चले जाते, स्ट्रेस में चले, बाप रे मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, पर उन्होंने एक्शन किया। तो अगर आप में ये है चीज़ कि प्रॉब्लम्स को फेस करके भी आप एक्शन लो उन चीज़ों पे, ताकि अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सको, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच सकते हो। और बाकी अगर, हालांकि हमारी बस की बात नहीं कि हम उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे, तो आपको निरंतर हनुमान चालीसा और राम नाम करोगे ना, तो हनुमान जी खुद ब खुद आपको उस फ्रीक्वेंसी पे ले आएंगे और आपको उस लायक बना देंगे। सबसे पहले तो हनुमान जी ही लायक बना सकते हैं, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है। अगर मैं मान लीजिए, बहुत बार बहुत संतों ने भी कहा है कि हनुमान जी का तो अतुलित बल धामा, वो तो उसका कोई अनलिमिटेड पावर्स है, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर सकते जी। पर कैसे हमको वो लायक बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी की कृपा होती है तो स्वयं आपको गुरु मिलते हैं, अगर उनकी कृपा होती है तो स्वयं तंत्र आपको आता है, उनकी कृपा होती है तो स्वयं सिद्धि साधना आपको आ जाती है, तो स्वयं आपको वो फ्रीक्वेंसी भी दे देंगे कि आप उनसे बात कर सको। तो बिल्कुल यही है। क्या बात है भाई, बड़े मतलब आसान शब्दों में आपने ये चीज़ समझा दी भाई। अच्छा, एक और चीज़, जब हनुमान जी की साधना या फिर किसी भी स्पेसिफिक साधना की बात की जाती है तो बहुत ही कॉमनली एक चीज़ सुनने को मिलती है कि उनको ना रोका जाता है, और रोकने के लिए ना उनको डराया जाता है। जी। क्या हनुमान जी की साधना जब हम करते हैं किसी भी तरीके से, कोई हमें कुछ ऐसा फील होता है, डर किसी प्रकार का? जी भाई, होता क्या है ना कि हमारी बॉडी की सबसे पहले नेगेटिविटी हमको रोकती है आलस्य, लेजीनेस। जैसे मान लो मैंने संकल्प लिया है 40 दिन मुझे पाठ करना है 100, तो आज मैं कर लिया मतलब जोश में, अगले दिन में मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी कि यार मैं करूँ ना करूँ, मतलब बहुत लोगों के साथ ये होता है। तो वो नेगेटिविटी आप के अंदर की है, उसको डिसिप्लिन तरीके से करना है तो करना है, मुझे करना है तो करना है, फिर आपको कोई नेगेटिविटी नहीं परेशान करेगी। पर हाँ, कुछ केसेस के अंदर क्या है ना कि मान लीजिए बहुत कठोर साधना अच्छे से आप कर भी रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रोकने आती है कि जी। मतलब गण होते हैं, दूत होते हैं, और बहुत सारी योगिनियाँ, बहुत सारी शक्ति अलग अलग प्रकार की 84 लाख योनियाँ कोई ना कोई होती है कि आपको ईजिली, जब ह्यूमंस इतने जेलस है तो शक्तियाँ भी तो हो सकती है कि आपको इतनी ईजिली चीज़ें कैसे मिल जाए, तो माइट भी वो आपको रोकने आते हो कि भाई इतनी ईजिली आपको कैसे मिल जाएगा, तो ये भी हो सकता है। आपने कभी कुछ फील किया ऐसा? नहीं, हनुमान जी की और गुरु कृपा है कि ऐसी ताकत ही नहीं है, मजाल ही नहीं है, और गुरु जी ने ये करके रखा है, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई शक्ति, कोई छू नहीं सकती। जैसे वो लड़की भी टच में आई थी सामने, वो अपने आप कांप गई थी, या कोई भी शक्ति कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती है, और हनुमान जी है ही, गुरु जी है ही, टेंशन नहीं है। अच्छा, आपको किसी ने कांटेक्ट करके कभी बताया कि करण भाई आपने जो साधना बताई हमने वो की, और उस दौरान हमें थोड़ा सा ऐसा फील हुआ जिस बारे में हम बात कर रहे हैं जी, कि उनको रोका गया या डराया गया किसी भी तरीके से? कुछ ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे लोगों के। हो सकते हैं, मुझे तो आज तक वैसा कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। पर अगर आया भी होगा तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि एक नेगेटिविटी का इश्यू जो लोगों को दिमाग में है, सबसे पहले तो लोग, लाखों लोगों को तंत्र बाधा है। अब सबसे पहले लाख तंत्र करने के लिए लाख तांत्रिक चाहिए, इतने डॉक्टर्स नहीं आ रहे, इंजीनियर्स नहीं आ रहे, तो ये अपने दिमाग का वहम बाहर निकालो, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ एक ऐसे आए थे कि मेरी लड़की, आप फ्यूचर बताते हो, जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट में लास्ट टाइम आया था तो मैंने कहा था कि 22 फरवरी के बाद आसपास अच्छी न्यूज़ आएगी, और अगस्त में मैंने बताया था, और आपका जो पीछे है आपको 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, और 22-23 फरवरी के आसपास की बात है, प्लीज़ बताना। उसी के आसपास तो हाँ, बस तो ऐसे ही सब देख देख के आते हैं, जो मन से निकलती है प्रेरणा में बोल देता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेरे पास शक्ति नहीं है। तो ऐसे ही जान के आए थे कि मेरी बेटी का फ्यूचर बताओ, यूपीएससी क्रैक करेगी नहीं करेगी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताता हूँ, लाओ बताओ। उसके सबसे पहले आदतें बताओ, डिसिप्लिन बताओ, क्या है कैसा है, तो मैं बता दूंगा। तो कुछ था नहीं, लॉजिक सी बात थी। मैंने अलार्म का उसका मैंने स्क्रीनशॉट मंगाया, अब 6 अलार्म उसको उठाने के लिए लगते हैं, तो मैंने कहा तो क्या यूपीएससी या कोई एग्जाम पास नहीं कर सकती है, सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। बोलते नहीं, हमारी लड़की को तो हम हर तरीके से डिसिप्लिन में रखते हैं कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम हम देते ही नहीं है। बेड के ऊपर पूरे दिन वो पढ़ती है, उसको खाना वाना हम सब ला के देते हैं ताकि बेड ही ना छोड़े, वो पढ़ते ही रहे। मैंने कहा ये तो सबसे बड़ी गलती है। यूपीएससी के लिए आप तैयार करवा रहे हो, बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उसको एक्चुअल सिचुएशन है, प्रेशर ही नहीं दे रहे हो, जब जाएगी उस पोजीशन पे तो काम ही नहीं कर पाएगी। करेक्ट। और वो पहले जाएगी नहीं अगर ऐसा रहा तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके डिसिप्लिन रह के, जैसे एग्जांपल, मुझे ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी, गलत, मुझे गलत चीज़ नहीं पीनी तो नहीं पीनी, मुझे इतने बजे उठना है तो उठना है, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, पार्ट करना है तो करना है, खाना है तो खाना है। अच्छा,
जब आप छोटे छोटे स्टेप बोलते हो और करते हो ना, तो आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है और ग्रेटनेस अपने आ जाती है। ये पहले फॉलो करो, डिसिप्लिन करो कि हनुमान जी को यही पसंद है, यही फ्रीक्वेंसी पे वो काम करते हैं, आपके अंदर भी डाल देंगे और उस लायक बना देंगे। जी भाई, मैं एक चीज़ ना हमेशा कहा करता हूँ कि हर कोई अपने आप में एस्ट्रोलॉजर है, हर कोई फ्यूचर देख सकता है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया भाई आदत के बारे में। आप ना अगर कुछ बुक्स आप पढ़ोगे जो साइकोलॉजी के बारे में या थोड़े ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ना, तो ये चीज़ भाई 100 या 50 to 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इंसान को केवल देख कर बता देते हो कि भाई तूने पास्ट में ये किया है, तो आगे ये करने वाला, तेरे मन में ये चल रहा है, होता है। और यही चीज़ लोग ना इसी चीज़ की वजह से ना बेवकूफ़ बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर बाद में वो ऐसे ही आते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, या फिर यही लोग जो होते हैं जो दूसरे लोगों को चढ़ा देते हैं, बड़ा बना देते हैं। होता कुछ नहीं है भाई। अच्छा यार करण भाई, एक और चीज़ है जो शायद से थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है। मुझे कुछ खास जानकारी नहीं उस बारे में, बट मैं बस जानना चाहता हूँ जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, है ना, बागेश्वर धाम, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ ना सुनने को मिली है। एग्जैक्टली क्या मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ बताया जाता है कि उनके पास जो सिद्धि है, साधना है, या फिर वो ना मतलब उनके पास कुछ है नहीं, वो ब्रेन रीडिंग करते हैं। क्या है वो चीज़, मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ है भाई? बिल्कुल, जैसे भाई क्या होता है ना कि माइंड रीडिंग भी होती है, हिप्नोसिस भी होता है। तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपके आया था या 2-3 पॉडकास्ट में मैंने कहा है कि एडगर काइजी नाम के एक शख्स रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पे हम बाद में बात करेंगे, पर ऐसी चीज़ें रही है कि जब वो कारपेंटर थे बाय प्रोफेशन, एडगर काइजी, वो भी आउट ऑफ कंट्री में रहते थे, यूएस में रहते थे। तो वो पेड़ से गिरे, जब वो पेड़ से गिरे तो कोमा में चले गए। तो अब उनके ऊपर मतलब दवाइयाँ और ये सब का प्रयोग किया गया और कुछ असर नहीं कर रहा था। वो कोमा के अंदर थे और कोमा से उठ के वो बोले कि भाई मुझे ये दवाई, मतलब बड़बड़ा रहे थे, उठे यानी बड़बड़ा रहे थे, ये दवाई मेरे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। अब डॉक्टर को सबसे पहले हुआ कैसे, और वापस कोमा में चले गए हो। अद्भुत चीज़, ये तो हो ही नहीं सकती थी। तो डॉक्टर ने भी सोचा कि अब कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर दे, तो उन्होंने उनको सिरिंज मतलब ब्लड के थ्रू डाल दिया, जो भी उनको दवाई बताई गई थी मिल गई, और वो 36 से 38 घंटों में होश में आ गए। फिर उनको पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं। पर उस दिन के बाद उनके साथ घटना ऐसी होने लगी कि जब कोई उनके पास आता था अपने प्रॉब्लम्स लेके, बीमारियों के, तो बता देते ये दवाई लेना ठीक हो जाएगा। कुछ केसेस के अंदर तो कुछ दवाइयाँ पेटेंट होने गई होती थी, मतलब मार्केट में भी नहीं आई है, वो बता देते थे। हाँ, तो ऐसी शक्तियाँ भी रही है। और वो जब ज़्यादा लोगों को कैसे पता चला उनके बारे में कि एक परिवार है, अरबपति परिवार है, रॉथस्चाइल्ड के बारे में आपने सुना होगा। रॉथस्चाइल्ड बहुत अमीर अरबोपति है। तो उनमें एक महिला थी जो ठीक नहीं हो रही थी, तो उस महिला को ठीक करने के लिए इनको बुलाया गया और इन्होंने जो सर्टन दवाई बताई, वो दवाई स्वीडन में मिलेगी, मतलब उनको नहीं पता था कहाँ मिलती थी, बट उन्होंने बता दिया ये दवाई से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने इश्तिहार दिया और पता चला, क्योंकि बहुत अरबपति परिवार के थे रॉथस्चाइल्ड, तो उन्होंने इश्तिहार दिया, या उस समय रेडियो चलता था, जैसे भी दिया, अपना पूरा पैसा खर्चा जो भी कर सकते थे किया। उनको पता चला कि एक ऐसी दवाई है, उनको एक लेटर आता है या जैसे भी रिस्पॉन्स आता है कि जिस दवाई के बारे में बात कर रहे हो वो दवाई मेरे पिताजी ने बनाई है, लेकिन अभी तक हमने उसको पेटेंट नहीं कराई, ना इसके बारे में जिक्र किया है, आपको कैसे पता? तो इन्होंने कहा भाई जो भी है वो बात हटाओ, उनको दवाई भेजो। तो दवाई मंगाई गई, वो औरत ठीक हो गई, तब ये लाइमलाइट में आए। तो ऐसी चीज़ें होती है। माइंड रीडिंग, हिप्नोसिस हर कोई सीख के कर सकता है, पर कुछ चीज़ें इससे परे है। जैसे मैं 21 साल की उम्र में, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो सिद्धि शक्ति तब मुझे नहीं पता था, मैंने 21 साल की उम्र में इसका टेस्ट चखा है, लाखों पैसे भी कमाए हैं, ज़्यादा नहीं बता सकता, पर ये आपको अहंकारी लाती है, कुछ चीज़ें गलत ही लाती है, पर उसका काम करके चली जाती है। तो ठीक है, दूर ही रहो। पर और अब मैं आता हूँ धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पे। हाँ, सीख कर भी ये चीज़ें की जाती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपके यहाँ पर भी बहुत सारे 1-2 गेस्ट आए थे जो माइंड रीडिंग करते हैं। वो तब तक हद तक ठीक है जब तक कि आप अपने आप को सही तरीके से अपने आप को गाइड कर रहे हो या प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर कुछ केसेस के अंदर ये भी फेल हो जाएंगे। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, एक केस के बारे में बताया था मैं कि साइजोफ्रेनिया डॉक्टर कहते हैं, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, कोई कहते हैं कि मानसिक बीमारी है ना, साइकेट्रिस्ट के पास जाके आ गई, ये हुआ वो हुआ। तो 6 साल से घूम रहे थे, भटक रहे थे, ठीक है, सबके पास गए, माइंड रीडर्स के पास, इवन हर तरह के तांत्रिकों के पास, सबके पास, डॉक्टर्स के पास, बड़े बड़े धाम में भी जाके आए। लेकिन जब यहाँ पर वो आए, हरणी हनुमान जी, मैं ये नहीं हनुमान जी किसी भी धाम की बात कर लो, जब वो आए तो उसकी बॉडी में जो दिक्कतें थी वो शारीरिक रूप में वो चीज़ आके बोलने लगी कि मुझे ये है, इस वजह से मैं आई हूँ, ये मुझे स्थान दे दो, ये मेरा कर दो। तो फिर गुरुजी ने उसको भगा दिया। बहुत मतलब एक पहले का किस्सा था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं कि जहाँ माइंड रीडिंग वगैरह मतलब काम नहीं करती है कुछ केसेस के अंदर। हाँ, पर ज़्यादातर किस्सों में
हाँ, जैसे आप जो बताओ माइंड रीडिंग किस में काम करती है, एक ऐसा केस था, एक मैं बताऊँ, नेपाल के से एक लड़की आई थी, मेरे दिमाग में 3-3 4-4 लोग बोलते रहते, मैं क्या करूँ। तो उस समय क्या है, आपका दिमाग कमांड पास नहीं कर सकता है। तो अगर आप डांट दो, प्यार से समझा दो या बोल दो कि आप ये पूजा करो, तो उनका दिमाग कैप्चर कर लेता है इस सिग्नल को। तो वो चीज़ गाइडेंस जैसे कोई कहता है कि मुझे भूत है, प्रेत है, आपको पता है नहीं है कभी केसेस के अंदर, तो हाँ भाई, उस सामने वाले को लग रहा है ठीक है भाई, तो आप उसको ऐसे ही गाइड कर दो, ऐसे करने से ये भूत भाग जाएगा, तो वो खुश हो जाते हैं। 95% में नहीं होता है, 5% में होता है, तो वो उसको ठीक हो जाते हैं, हनुमान जी कर देते हैं। पर हाँ, सब किसी को भूत प्रेत नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ, अब मैं वो मेन सवाल पे आता हूँ कि हम आगे पीछे हो रहे हैं कि माइंड रीडिंग ये सब है, इस सबसे सब कुछ हो सकता है। पर अब बागेश्वर धाम की मैं बात करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी की बात करूँगा, और इवन आपको प्रूफ्स बताऊँगा कि कुछ ना कुछ जो भी बातें हो रही है। सबसे पहली बात भाई देखिए, उनकी पुरानी समय के बारे में कोई बात नहीं करेगा, जितने परिश्रम, जितनी तकलीफ उन्होंने की, और आज जब गरीब का बच्चा अच्छा करता हुआ दिखता है ना, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी के प्रताप से अंबानी जान रहे हैं, है ना, दुनिया भर के टूर्स कर रहे हैं। तो आज की डेट में आपको कोई खींचने वाला मिलेगा, सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी का हाथ है, कैसे मैं बताता हूँ कैसे। कि दुबई में जब वो आए थे लास्ट ईयर 2024 में मार्च में, तो एक लेडी मुझसे जुड़ी, वो भी दुबई में रहती है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ हरणी हनुमान जी कृपा करे कि बागेश्वर धाम मेरी अर्जी करे। तो मैंने कहा यार तुम सीधा हरणी हनुमान जी से करो, उन्हीं से तो अर्जी करते हैं, वो हनुमान जी से ही करते। हरणी हनुमान जी और बागेश्वर धाम एक ही स्वरूप है। तो वो कहने लगी कि ठीक है करण भाई, पर मैं चाहती हूँ वो करे। तो जैसे मैंने कहा ना कि हम बीच वाले किसी को पकड़ के बैठे, हालांकि उनकी श्रद्धा, मैं किसी की श्रद्धा का ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, पर आपको डायरेक्ट पकड़ना है, पर फिर भी आपकी खुशी के लिए ठीक है चलो आप करो जी। तो मैंने कहा कि आप जब भी अगले दिन जाओगे पंडाल के बाहर बैठना और कहना कि हे बिड़बंजन हनुमान जी, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री मेरी अर्जी स्वीकार करे, ऐसा बोलती रहना, वो बुला लेंगे आपको। अब मैंने भी भगवान के भरोसे कह दिया। अगले दिन उन्होंने ऐसे ही किया। अब वो कर रही थी, उतने में 2 बॉडीगार्ड आए, उनको अब उनके पास सामने ले गए। वो बैठी है और वो कह रहे हैं आपको किसने बताया ये करने के लिए। तो उन्होंने वीडियो कॉल करके मुझे बताया, ये भाई ने बताया, करण भाई ने। तो उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया। पहली बार मेरी ऐसी बात हुई फेस टू फेस, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही करते रहो, हनुमान जी कृपा करें, और फिर फ़ोन रख दिया। और उस लड़की को वहीं पर सबके सामने अर्जी, ऑटोग्राफ, दुबई कथा, सर्टन डेट करके स्टैंप मार के अर्जी स्वीकार की। वो फोटोज़, वो वीडियोज़ मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों को बताना, ताकि पता चले हनुमान जी से वो कनेक्टेड है, हनुमान जी की कृपा है, तब जाके इतना नेम फेम सब कुछ होता है। और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है बताया जा रहा है कि नाम मात्र लेने से धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुख सब आता है। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जिसने हनुमान जी के चरण पकड़े, सुख, कीर्ति, यश सब घूमने लग जाएगा। तो यही है, मैं बता सकता हूँ प्रूफ बस। भाई ये जो आपने बात बोली ना, जो एक्सप्लेन किया सारा, ये जितने भी लोग दिमाग में सवाल होंगे जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या फिर जो बस उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन सबको जवाब मिल गया है जी भाई। मैं आगे इस बारे में कुछ नहीं बोलने चाहूँगा, क्योंकि क्लियर हो चुकी है भाई पिक्चर एकदम। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमें बोलते थे कि भाई क्यों ऐसे होता है, ये होता है, काफ़ी सारी चीज़ें। खैर ठीक है भाई। बाकी भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हरणी हनुमान जी के बारे में एक मूवी बनने वाली है। जी 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 भाई, ये सस्पेंस था, अभी काम चल रहा है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो गुरुजी है उनके लड़के हैं, और जैसे हम हमेशा अर्जी करते रहते हैं, केदार जी गोस्वामी, तो हम तो अर्जी करते रहते हैं हनुमान जी वर्ल्ड वाइड हो जाए, फेमस हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब हनुमान जी ने हमारी अर्जी स्वीकार करनी शुरू कर दी है। पहले दिन से वही अर्जी है कि भाई करोड़ों लोग के घर में पहुंच जाओ आप। तो अब कैसा हो रहा है ना कि अब उनके पिक्चर का काम शुरू हो रहा है। आपको भी फ़ोन कुछ आया था ना उनके हिसाब से, तो अच्छा है। भगवान आप सब प्रार्थना करो कि उन पे मूवी बन जाए और वर्ल्ड वाइड हो जाए, और उसके पार्ट 2 में मैं भी आ जाऊंगा। शायद मजाक भी कर रहा हूँ, पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इंडिया आया था, सबसे पहला पॉडकास्ट करने गया था हरिद्वार में अपने आदित्य भाई के साथ। तो वहाँ पर मुझे एक साधु मिले थे और मुझे कहा था कि अरे तू तो हनुमान जी पे बात करता है, ऐसा कुछ कहा, और तेरे पर तो मूवी बनेगी, ऐसा मुझे कहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं वैसा अंदेशा लगता है कि हरणी हनुमान जी की बनेगी, और पार्ट 2 में मैं आ जाऊंगा कि कैसे कैसे उन्होंने कृपा की है, वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। बड़ा प्रोजेक्ट है, 2.5-3 करोड़, इतने बहुत सारे रुपए लगते हैं, पर जब हो जाएंगे तब मैं भी कर दूंगा जैसे उनकी इच्छा हुई। पर हाँ भाई, ये सब तो मजाक की बात थी। पर हरणी हनुमान जी पे बस आप सब प्यार करिए, कृपा आप लोग की आशीर्वाद बना ही रहेगा, तो मूवी बन जाएगी, लोगों तक पहुंच जाएगी, वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। मैंने जैसे हर बार हर शो में कहा है, ये साल, आने वाला साल, हर साल हरणी हनुमान जी का साल है, कोई रोक नहीं सकता है। बस राम नाम करो और उनके गुणगान करो, देखना कोई रोक नहीं सकता है, वो चीज़ तो आके ही रहेगी। कलयुग आ चुका है, तो
ऐसी शक्तियाँ भी जागृत हो जाती है। और हाँ, एक मैसेज, आप सॉरी मैं आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत तो कभी भी, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, भक्त हो गए या जो भी उनकी सेवा करते हैं अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमको तो पता था ऐसा होने वाला है हरणी हनुमान जी में, हमको तो पता था ऐसा होने वाला है। मूर्खो, मुझे गुस्सा इस बात का है, होने वाला था, पता है तो एक्शन लो। अभी भी गुस्सा इसलिए है कि तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, चीज़ें नहीं लेनी है टेकन फॉर ग्रांटेड। सेवा करो उनकी, मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है कि जय जयकार करा उनका है, ये तो हमको करना है। तो बस एक मैसेज था, तो ये सब कुछ पूछ रहे थे। भाई आपने बोला कि उनका साल है, आगे आने वाले साल भी उनके हैं। अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो अभी लगभग कुछ महीने बाकी हैं 2025 के, लगभग आधी साल ही बाकी है। और लेकिन अभी तक हम जो चीज़ें देख रहे हैं 2025 में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही है, इंडिया पाक वॉर हुआ, और साथ साथ में प्लेन क्रैश और नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं। तो इस हिसाब से भाई मतलब कभी कभी डाउट नहीं होता है कि ये मतलब भगवान है, बट ये चीज़ें फिर भी हो रही, तो भगवान है या नहीं है? बहुत अच्छा डाउट है, बहुत लोगों के मन का सवाल आपने पूछा है कि भजन के सामने पाप भी बढ़ रहा है, कैसे? हाँ। अब आप इतनी छोटी छोटी घटना, हालांकि बहुत बड़ी घटना है, जिसका परिवार वाला जाता है उसको पता चलता है, जी। ठीक है। तो पर आप भगवान पे बात आई है तो मैं थोड़ा सा क्रूर तरीके से जवाब दूंगा कि भगवान पे क्वेश्चन उठते हैं तो थोड़ा सा सच्चाई साझा की जाएगी। कैसे? 200 लोग मर रहे, हमको बुरा लग रहा है, मुझे भी लगा, बहुत तकलीफ हुई, सही बात। पर 200 से ज़्यादा डेली बकरे कटते हैं, मुर्गी कटती है ना, जीव हत्या होती है, गाय कट रही है, भैंस कट रही है, तब तो चुप हो रहे, तब तो मज़े से खा रहे हैं। तो जीव जीव है, प्राण प्राण है ऊपर वाले के लिए। और जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान न्याय नहीं करते, न्याय कर रहे हैं। जब आपको सीधा बताया जा रहा है कि जो प्रकृति को आप दोगे, प्रकृति आपको रिटर्न करेगी, ज़्यादा तादाद में करेगी, तब आपको अच्छा नहीं लगता है भगवान मेरे साथ ये कर रहे, तो अभी भी समझ जाओ। नदियों को पॉल्यूटेड कर रहे हो, गंगा नदी को कितना बिगाड़ के रखा हुआ है, अब देखो विश्वामित्र को कितना बिगाड़ के रखा हुआ है। अब देखो झाड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, बारिश आने एनी टाइम एनी सीजन होनी चाहिए, देखो हो भी नहीं रही है। तो और जहाँ पर नहीं होनी चाहिए वहाँ कितना मतलब भरपूर मात्रा में ड्राउट्स आ रहे हैं, या बाढ़ आ रही है, या बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इसका कारण हम ही हैं। केमिकल जहाँ नहीं डालने वहाँ डाल रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, तो नेचर अपना हिसाब लेगा, तब हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो हालांकि ये जो साल है, जैसे एग्रेसिव रहता है मार्स का है, तो हमको हनुमान जी को पकड़ना है। मंगल के अधिपति हनुमान जी है, उनकी शरण में रहो, बच के चलोगे। आपने और एक चीज़ प्लेन क्रैश के अंदर बात जिक्र किया, तो भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ था, हमेशा सत्य बचता है। मैं ये कह रहा हूँ अंदर जो थे वो असत्य नहीं थे। मैं माफ़ करे भगवान, मेरी गलती, लेकिन उनके कर्म हमको नहीं पता थे। हो सकता है पुराने जन्म में उनके कर्म कुछ रहे हो, तो कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता है। पर मुझे बहुत दुख है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर भगवान पे सवाल उठ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी हो रहा है वो कम हो रहा है, क्योंकि इसके सामने पाप ज़्यादा कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आगे अच्छा करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना हो। उसके लिए आप जिस भी जगह हो, छोटे से छोटे मंदिर हो, बड़े से बड़ा मंदिर हो, वहाँ पर डेली हनुमान चालीसा के 100 पाठ करो। उस एनर्जी को ऑटोमेटिक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जहाँ हनुमान जी खड़े, सरकार से भी बड़े, तो ये बोल सकता हूँ मैं। जी भाई, हनुमान जी का ही एक मंत्र है जो कि बताया जाता है कि जब भी आप कोई विमान यात्रा, कोई भी कहीं भी जा रहे हो, तो आपको वो रिसाइट करना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जर्नी काफ़ी सुखद रहेगी। जी भाई, जी भाई, उसके बारे में थोड़ा हाँ भाई, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आते, या जर्नी बहुत लंबी होती है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट जा रहे हैं, फ्लाइट, रेलवे स्टेशन, ये वो, तो कुछ भी हाथ से कुछ भी हो सकता है। जैसे और एक आपको मैं साझा करूँगा कि हम यहाँ पहुँचते नहीं, शूट्स होता नहीं, वो भी एक चमत्कार है। कि हुआ क्या था, पहले मैं बता दूं कि क्या मंत्र है, हर कोई करे। जो भी अपने घर से पहले निकल रहा है, इसका जाप करना, पाठ करना। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। इसके 21 पाठ करने हैं निकलने से पहले। आपका कार्य मंगल ही होगा, कुछ भी करने जाओ सफल ही होगा। अब ये हर बार मैं निकलता हूँ तो मैं करता हूँ। जैसे लास्ट बार कैसा हुआ था कि हम हरिद्वार से यहाँ पर आ रहे थे, तो हम लेट हो गए, तो अब राजधानी यहाँ से पकड़नी थी, तो मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। अब इत्तेफाकन नहीं, भगवान की कृपा से वो हम पहुँचे 1 घंटे बाद रेलवे स्टेशन, और ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी राजधानी, जो कि यहाँ से वो निकलने वाली है, यहाँ से निकलने वाली। क्यों हुई पता नहीं। वो तो भाई, और एक तो राजधानी ऊपर से यहीं से स्टार्ट, यहाँ से ले रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया था ताकि लोग माने, देखो ऐसा भी करते। और मैं देखा था हनुमान जी ने हमारे लिए राजधानी रुकवा दी। बताओ अभी कैसा हुआ, देखो अभी कैसा किया उन्होंने। अभी हम 20 तारीख को निकल रहे थे, अब जल्दबाजी, और जो फ्लाइट करनी थी वो संडे की हो रही थी, मतलब कल की, यानी तो उससे पहले 4-5 शूट्स थे मेरे जी। तो अगर मैं रात को आता, उसी दिन अवेलेबल हो रही थी फ्लाइट, तो मैंने सोचा मैं ट्रेन कर लेता हूँ, वरना आगे के शूट्स मेरे कैंसिल हो जाएंगे, मुश्किल से डेट्स मिलती है। तो मैंने सोचा जो मिले मुझे अवेलेबल, मैंने ट्रेन का बता दिया।
तो अब जल्दबाजी में जिन्होंने ट्रेन बुक की थी वो 25 तारीख की कर दी और मैं 20 तारीख को ट्रेन के सामने ही खड़ा हूँ। मैंने बोला आरएसी में क्यों बता रही है, कंफर्म होनी चाहिए। आरएसी मतलब कि मतलब रिजर्व होता है ना, तो उस तरह से आपको एक ही सीट मिलती है अगेंस्ट। हाँ, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बताया यार, सब पैसे वैसे सब कुछ एडवांस दे दिया, कुछ ऐसा पता नहीं। वो बोल रहे थे हो जाएगा। अब गलती बेचारे वो भी अपने काम में थे तो गलती से उनसे हो गया, रेलवे के एम्प्लॉय है। तो फिर हम चढ़े नहीं, पर वो गाड़ी हमने जाने दी। मैंने कहा यार अब मैं जाऊँगा कैसे, होगा कैसे, क्या होगा। पीछे एक बड़ा सा बंदर आके बैठा, उधम मचा रहा है, कूद रहा है, जा रहा है। मैंने कहा अब क्या कूद रहे हो आप पीछे आके, यहाँ हमारी ट्रेन छूट गई, कल पॉडकास्ट था, आप ही के बारे में बताना था, कैसे जानेंगे लोग। नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो अब वो बता ही रहे कि बैठ गए वहाँ पर, बैठे। और फिर उन भाई का फ़ोन आया कि आप चिंता मत करो, मैं आपको टिकट करा देता हूँ। उन्होंने, उनकी ही हनुमान जी की कृपा से, वो भाई को थैंक यू बोलूँगा कि जय शंकर उनका नाम है, जय शंकर। तो उन्होंने टिकट करा दी 1.5 घंटे बाद की, और हम सीधा यहाँ पर आ गए। तो हनुमान जी ने हमारा रोका नहीं, काम सफल कराया। और इसी तरह चल रहा है भगवान, बस इस तरह करोड़ लोगों तक, लाखों लोगों तक आवाज़ पहुँचाए। तो ये साक्षात प्रूफ है कि यही मूल मंत्र, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। बस ये करो, बिल्कुल फ़ायदा होगा। जहाँ पर भी जर्नी में जाते हो, प्लेन, कहीं पर भी कार, हर जगह आपको सेफ रखेंगे हनुमान जी। एक और आपको चमत्कार बताता हूँ। जी बताइए। कैसे? आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिएगा। नहीं ठीक है, अभी आप कुछ आएगा तो मैं पूछूंगा। जी, तो एक चौपाई है कि हनुमान जी महाराज की, कि मैं बहुत अच्छी चौपाई की बात करूँगा कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये आपके घर के रक्षक बन जाते हैं। अगर आप पाठ करो तो आपके परिवार की रक्षा वो करते हैं। कैसे? आपको हर एक बारीकी से प्रूफ दूंगा। और जब मैं कह रहा हूँ ना विकास भाई कि मैं आपको फोटो दूंगा, प्रूफ दूंगा, तो अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे याद करके मांगना जब भी आप एडिट करो। तो अब क्या है ना कि अब मेरे गुरुजी के ही मैं एक किस्सा बताऊंगा कि बालाजी, हम सबसे पहले क्यों कहते हैं हनुमान जी को? बालाजी है आपके घर के बड़े, जो आपके घर की रक्षा करते हैं। तो अब मेरे गुरुजी जो तो समय जाने वाले थे, शादी में वडोदरा से अहमदाबाद जा रहे थे, उनके घर वालों में किसी की शादी थी, सब परिवार मिलके वॉल्वो कार बस करके गए थे। तो जो बच गए थे वो अपनी कार से खुद आ रहे थे, 4 लोग थे। तो उनके और भतीजे थे, मतलब भांजे, उनकी बहन के लड़के। तो उन्होंने मतलब सोचा कि ये लोग बाद में आ जाएंगे, हम लोग पहले निकल जाते। तो अब न्यूज़ क्या आती है, ये लोग आ रहे हैं और सडनली न्यूज़ आती है, गुरुजी पर फ़ोन आता है कि भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया है और जो लोग हैं गाड़ी काट के उनकी बॉडीज़ निकालनी पड़ेगी। सोचिए कि उन पर क्या बीती। जब उन्होंने सुना तो रो गए, बोला कि ये भगवान, यहाँ शादी चल रही है, मेरी बहन के लड़के हैं, भगवान ये क्या अन्याय हो गया है, हे बालाजी, हे हनुमान जी, हे अरण्य हनुमान जी। अब आप देखो कि जब, और ये मीडिया में भी आया था, सब कुछ आया था, जब गाड़ी काटी और जब वो लोग निकाले, एक को भी सिंगल स्क्रैच नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत खरोच होगी लेकिन मेजर इंजरी नहीं। और वहाँ जाके शादी में एंजॉय कर रहे थे वो लोग। पर अब एक चीज़, जब उनको पूछा गया, उनके साथ एक घटना हुई ना 4 लोगों के साथ, उसमें से एक या 2 डॉक्टर है, तो चारों के साथ घटना ऐसी हुई कि चारों ने कहा कि जब हमारे साथ ये हो रहा था, हमको किसी ने निकाला, जब सब कुछ हो गया तो वापस डाल दिया। वो मैं आपको वीडियो बताऊंगा कैसी हालत थी गाड़ी की। तो देखिए वो हाथ हनुमान जी का ही था कि आपको बुरे समय में बचा लिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है, मतलब हाथ नहीं, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है। अच्छा। क्रैश कैसा है कि वो उनका भावना हो सकती है कि भाई हमको उस समय कुछ नहीं होने दिया किसी ने, वो उनका बोलते हैं ना कि भक्ति भाव। पर उन चारों को फील हुआ कि जब सब कुछ हो रहा है तो हम थे ही नहीं। और ऐसा ही लग रहा है कि जब इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है तो अंदर वाले तो बचेंगे नहीं, और किसी ने निकाला हो तो ही बच सकते हैं। तो उनका मानना सही था कि बालाजी का ही हाथ होगा तो उनको निकाल ले। तो वीडियो देखना अच्छे से, कितना भयंकर एक्सीडेंट है, लोग निकाल रहे हैं काट काट के गाड़ी, पर कुछ नहीं हुआ है उनको। तो हनुमान जी की कृपा और जय श्री राम और जय हरणी हनुमान करने लगे गुरुजी, और पूरे रात तक, पूरे दिन तक रोए थे। जब मुझे ये बता भी रहे थे तो उनकी आंखें भरी हुई थी। तो जाना उन्होंने कि कैसी कृपा, कैसी असीम कृपा हनुमान जी महाराज की। आपको तो नहीं, आपके परिवार को भी बचाते हैं। तो ऐसे इतने अच्छे हनुमान जी। जी करण भाई, आज के इस पॉडकास्ट में ना हमने काफ़ी सारे मंत्रों के बारे में बात की, कुछ साधना में, साधना कैसे करनी इस बारे में डिस्कस किया। और इस पॉडकास्ट में ना आई थिंक
3 से 4 ऐसे कुछ मंत्र हैं, कुछ इनमें से कुछ गुरु मंत्र हैं, कुछ ऐसे मंत्र जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, बट बड़े ध्यान से। और इस बारे में हमने बात की कि वो जो स्पेसिफिक मंत्र है वो कब हमें यूज़ करने चाहिए जी। ऐसे। तो मैं आशा करता हूँ कि लोगों के लिए ये जो पॉडकास्ट है ना, पिछले हमारे जितने पॉडकास्ट हुए उनसे थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा अलग रहा है। रथ यात्रा के बारे में हमने बात की है जी। और भाई करण भाई, मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप ऐसे ही हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में और रामचरितमानस जो भी होते हैं, आप अपना ज्ञान जो है, अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ साझा करते रहें भाई। और हमारे जो भी ऑडियंस जो हमें देख रही है, इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक शेयर शायद किसी की जान बचा सकता है। जी भाई। ऐसा भाई मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि इवन कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि विकास भाई, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड। मैंने आपकी ये रील देखी, ये पॉडकास्ट देखा, एंड तब मुझे पता लगा कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वो एक दिन था, मैंने आपसे भी शेयर किया था, वो एक दिन था। एंड आज का दिन है कि लिटरली बताऊँ, तब मुझे सच में फील हुआ कि हाँ, कुछ कर रहे हैं हम। वरना लोग कहते हैं कि ये कोई काम थोड़ी है, क्या है, कुछ नहीं है, मतलब इसको कंसिडर ही नहीं करते। बट अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि अगर हमारे कन्वर्सेशन से किसी की जान बचती है, किसी का छोटा सा भी काम बनता है, तो उससे बढ़कर मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तभी तो मैं इतने दूर से ट्रैवल करके ये चीज़ कर रहा हूँ कि लोग हनुमान जी को जान सके जी। और आप ही का फायदा हो सके। तो यही बिल्कुल सही कहा भाई। और जब आप वो चीज़ फील करते हो, आपने देखा भी होगा मंदिर उससे में, बढ़कर कुछ नहीं नहीं लगता है कुछ, सब साइड पे हो जाता है कि भाई किसी को मन को सेटिस्फैक्शन या खुशी मिल रही है, उसको जीने का एहसास आ रहा है, जीत जाते हो आप। भगवान का ही आप काम कर देते हो भाई। तो बिल्कुल आपको थैंक यू है। पर मैं सच कह रहा हूँ, आपकी वजह से मुझे गुरुजी भी मिले, क्योंकि आपके पॉडकास्ट वहाँ तक पहुँचे, आपकी वजह से मुझे बहुत सारे एक्सेस इजी मिल गए। तो मैं क्या बताऊँ, आपके वजह से बड़े बड़े लोग हमको पॉडकास्ट पे बुलाते, आप ही के थ्रू, आप ही के रेफरेंस के थ्रू। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको थैंक यू कर सकता हूँ भाई के हनुमान जी ने दूध बना के भेजा मेरे को, मेरी लाइफ में आपको। तो थैंक्स अलॉट उसके लिए भाई। भाई जितना भी आपने मेरी तारीफ़ किया, मुझे जो भी उपाधि आपने दी, मैं सबको खारिज करके मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई स्टे दी सेम, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही हमारे जो भी व्यूअरशिप है, जो भी हमारे ऑडियंस हैं, उनके साथ हम ऐसे ही कुछ इंटरवल्स में ऐसे ज़बरदस्त पॉडकास्ट लाते रहे, कन्वर्सेशन लाते रहे। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, सच में बता रहा हूँ भाई। बस जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस पॉडकास्ट को देखें, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, बस मैं यही चाहता हूँ जी भाई। बाकी भाई जल्दी मिलते हैं दोबारा से। बिल्कुल। आई नो काफ़ी कुछ अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, मेरे पास भी काफ़ी कुछ चल रहा है, बट सीरियसली कोई लिमिट ही नहीं है कि एक पॉडकास्ट को कितना लंबा खींचा जा सकता है, और हमारी बातें चलती रहेंगी। बिल्कुल भाई। जल्दी मिलते हैं भाई दोबारा से। जी भाई। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वे में हर तरह से हम एंड करते हैं, तो बिल्कुल करें, पर अर्जी सबको कि ये वीडियो को हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी, राम जी के भक्त और हमारे वडोदरा के जो लोग हैं, हरणी हनुमान जी के लोग जो मानने वाले, सब वायरल करे, पहुंचाए। जिस तरह से मेरी रील्स वायरल करते हो, जिस तरह से आप लोग प्यार देते हो, तो बहुत वायरल करिए और लोगों तक महिमा पहुंचाइए और मुझे हेल्प करिए करोड़ों लोगों तक हनुमान जी, भीड़ भंजन जी को पहुंचाने में। और जितने लोग हैं सब कमेंट्स करें, जय श्री राम, जय हरणी हनुमान, जय जगन्नाथ जी। तो बस ये कर सकते हो। और अभी मेरे साथ जय जयकार में जुड़े हर कोई, तो हाथ जोड़ के सबको जुड़ना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को 1 लाख से 10 लाख पहुंचा देना मेरे भाई को। यस, दैट्स इट। तो अब जुड़ना, मैं जय जयकार करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।